ग्लोबल साई सत्संग। मैं श्रीकांत रासने, नाना साहब रासने का पोता और दामू अण्णा का परपोता, रासने परिवार के तरफ से आपको आभार प्रदर्शित करता हूँ कि दामू अण्णा परिवार को आपने ये संमति दी कि हम श्री साई के सानिध्य के बारे में, दामू अण्णा के बारे में, रासने परिवार और नाना साहब रासने के बारे में अ, भक्तों के साथ कुछ सूचना दे सके। तो हम पिछली सेशन की तरह ही शुरुआत करते हैं बाबा के दर्शन से। ये जो चित्र है, ये जो प्रतिमा है, ये है दामू अण्णा के पूना का घर जो है बाजू में दिखाया। वो घर में पहले मंजिल पर, पहले माले पर ये लगाई हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, अबाउट 20 इयर्स ओल्ड। बाद में यहाँ पे नाना साहब रासने दामू अण्णा के बाद में रहते थे। और ये प्रतिमा है इसी दामू अण्णा और नाना साहब रासने का पूरे का जो घर है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप दिख रहे हैं, दुकानें दिख रही है, यह दुकान में जब हम इमारत में अंदर आते हैं तो ये बाबा के दर्शन वहां पे होते हैं। यहाँ पे अभी जो शॉप है, दामू अण्णा के सबसे छोटे जो पुत्र थे, वसंत रासने, काका साहब रासने, उनके जो पुत्र है वह ये दुकान अभी चलाते हैं। नाना साहब रासने यह पूरा इमारत में रहते थे, उनका परिवार रहता था। तो हम अभी संक्षेप में पिछले सत्र में जो बोला था वो 1-2 मिनट में कवर करते हैं कि दामू अण्णा की श्री साई बाबा के साथ कैसी मुलाकात हुई और कब हुई। तो ये हमने देखा कि दामू अण्णा शुरुआती बाबा के भक्तों में से एक थे। जब नाना साहब चांदोरकर मिले उसी समय लगभग दामू अण्णा बाबा को मिले। कैसे मिले कि माधवराव देशपांडे के जो ससुर थे वो थे नगर में, उनके साथ दामू अण्णा के परिवार का स्नेह था। दामू अण्णा की जो पुत्र की विवंचना थी तो वो सापकर जी ने बताया कि ऐसी शिरडी में फकीर है, वहां पे आप जाके आशीर्वाद लो। वैसे ही बाद में जब वो निमगांव गए, वहां पे भी डेंगले बंधु ने बोला कि आपकी विवंचना के लिए आप श्री साई से आशीर्वाद और कृपा आशीर्वाद लीजिए। तो ऐसे 1890 में फिर निमगांव से दामू अण्णा गए शिरडी। प्रथम दर्शन में ही उनको अपने सदगुरु मिलने का एक अनुभव हुआ, ऐसी मनस्थिति उत्पन्न हो गई और बाबा ने भी बोला तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसी पहली मुलाकात हुई। फिर हमने देखा कि दामू अण्णा का शिरडी का जो वास्तव्य था उसमें क्या करते थे, बाबा की कैसी सेवा करते थे। तो द्वारका माई में जब दामू अण्णा जाते थे, बाबा का वास्तव्य रहता था, तो वहां पे जाकर पहले बालाजी पाटिल सफाई वगैरह काम देखते थे। तो दामू अण्णा भी वहां पर जाके सफाई करते थे, रंग सफेदी, मरम्मत। और बाबा का जो एक सीख है गरीबों को, फकीरों को अन्नदान करना, तो इसके साथ वो गरीब अन्न और फकीरों को अन्नदान भी करते थे। फिर हमने देखा कि दामू अण्णा के साईं बाबा की जो सेवा की और शिरडी को आते जाते थे, वहां पे उनकी टीचिंग्स और सीख क्या थी। तो हमने वो सीख देखी कि नाना साहब डेंगले का इंसिडेंस, इसमें हमने वो सीख देखी कि प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र में फर्क नहीं करना चाहिए। सदगुरु कभी भी किसी भी अवतार में आ सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं। फिर हमने देखा बालाजी पाटिल को दामू अण्णा ने घर पे बुलाया, क्योंकि उनको बाबा को बुलाना था लेकिन बाबा आ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बोला बालाजी पाटिल को। तो वहां हमने देखे कि मनुष्य मात्र में धर्म हो या कोई जाति हो, वहां पे भेद नहीं होना चाहिए। सभी को हमने समान तरह से उनके साथ आचार विचार करना चाहिए। फिर हमने बाद में देखा कि जब दामू अण्णा की बहन का निधन हुआ तब बाबा ने उनको उस दुख से निकाला। तो सदगुरु के समर्पण होने के बाद सुख दुख एक हो जाते हैं। तो सदगुरु कैसे दुख में से भक्त को निकालते हैं, वो अप्पा कुलकर्णी का पूरण पोल का इंसिडेंस हमने देखा। और बाद में देखा कि भक्तों का आना जाना बाबा के मनीषा के सिवा, अनुमति के सिवा नहीं होता। तो मुंबई का इंपॉर्टेंट केस था, लेकिन बाबा ने दामू अण्णा को वहां रुकवाया, क्योंकि एडवोकेट ने बोला था, वकील ने बोला था कि आपका आना जरूरी है। लेकिन बाबा ने रुकवाया और कोर्ट केस दामू अण्णा के हक में गया। फिर हमने देखा स्टोरी ऑफ मैंगोज, आम्र लीला। दामू अण्णा
साईं के साथ मुलाकात हुई, सद्गुरु के साथ मुलाकात हो गई, सद्गुरु ने आशीर्वाद दिया, लेकिन 6-7 साल बच्चा नहीं हुआ, इसलिए घर के लोग और रिश्तेदार बोल रहे थे तीसरी शादी करो, नहीं तो गोद ले लो बच्चा। ऐसा ऐसी विवंचना में मनस्थिति में दामू अण्णा निकले शिरडी, वहां पे शिरडी पे आए थे आम, बाबा ने रखे थे आम, फिर हमने वो सब स्टोरी सुनी और वो कथा सुनने के बाद फिर बाबा ने दामू अण्णा को बोला आम खाओ और मर जाओ। फिर वहां पे उसका गूढ़ अर्थ दामू अण्णा को समझा, उन्होंने वो आम खाया और साईं बाबा ने जैसा बोला वैसा वो आम जो दामू अण्णा ने उनकी छोटी छोटी पत्नी जो थी जानकी बाई उनको दिए और उसके बाद में उनको 4 पुत्र हुए। पहले पुत्र थे दौलत शाह यानी दत्तात्रेय दामोदर, दूसरे थे तानाशाह यानी कि त्रिम्बक दामोदर, गोविंद दामोदर और वसंत दामोदर, 4 पुत्र हुए दामू अण्णा को। फिर हमने बोला कि साईं का कृपाशीर्वाद से नाना साहब के साथ कैसे जुड़ा, कैसा हुआ। बहुत सारे घटनाएं हैं जिससे नाना साहब बाबा के साथ जुड़ गए, उनके हो गए। तो उसमें पहले था कि नाम संस्करण बाबा ने ही किया था, दत्तात्रेय दामोदर रासने यानी नाना साहब रासने का। उनका चौल कर्म ही बाबा की गोद में हुआ, उनका अक्षर संस्कार भी बाबा ने किया और दत्तात्रेय यानी नाना साहब रासने के बाद में 3 साल के बाद दूसरा पुत्र हुआ दामू अण्णा को, जो त्रिम्बक जी या अप्पा साहब बोलते हैं। इनका नाम भी बाबा ने ही बताया था, तानाशाह वही रखा गया, त्रिम्बक का दूसरा नाम था। उनका चौल संस्कार भी शिरडी में किया गया जैसे नाना साहब का हुआ। फिर हमने देखा कि जब नाना साहब छोटे थे, दामू अण्णा लेके गए तो बाबा ने बोला कि दामया मैंने इसको ले लिया, ही इज माइन। वैसे ही बाद में जब नाना साहब अपनी माता जी के साथ गए थे, बाबा की सेवा कर रहे थे, तब बाबा मिठाई बांट रहे थे, इसीलिए उनका ध्यान सेवा से हट गया, तो माँ ने फिर उनको मारा। तो फिर बाबा ने बोला म्हातारे माझ्या लेकराला का मारतेस? तो बाबा ने बोला ही विल सर्व मी फॉर हिज एंटायर लाइफ। एंड ऐसे नाना साहब का बाबा के साथ जुड़ना चालू हो गया। नाना साहब को बाबा का गुरुपुत्र ऐसे भी जानते हैं। तो फिर हमने नाना साहब के कुछ फोटो दिखे। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट फेजेस इन हिज लाइफ। फर्स्ट इज यू सी हिम विथ those coats and jackets and then you see him in shawls and other things. So हम उसके बारे में बाद में देखेंगे कैसे उनके जीवन में बदलाव आया और वो विरक्त हो गए, वो हम बाद में देखने वाले हैं। यह शिरडी के सभागृह में हम रासने परिवार की फोटो देखते हैं, तो ये दामू अण्णा, त्रिम्बक जी, तानाशाह और दत्तात्रेय यानी नाना साहब है। तो अब हम आ रहे हैं आज के सत्र के पहली जो घटना है वो रामनवमी उत्सव। तो कैसे हो जाता है, डिवोटी को इतना ही पता है कि रामनवमी उत्सव है और वहां पे दामू अण्णा और मुंडकर देशपांडे परिवार के फ्लैग थे या फ्लैग आते हैं, इतना ही पता है। लेकिन पूरी घटना है क्या? तो इस रामनवमी उत्सव जो है, तो यहाँ पर 4 चीजें आती है। कौन सी वो 4 चीजें हैं? पहली चीज आती है उर्स यात्रा, दूसरी चीज आती है निशान, तीसरी चीज आती है रामनवमी और राम जन्मोत्सव, ऐसी चौथी चीज, ऐसी 4 चीजें आती है। इन 4 चीजों का आपस में संबंध क्या है और यह एक साथ चालू हुई या इनमें कुछ जुड़ाव है और कुछ बदलाव है या कुछ घटनाएं एक के बाद एक हुई? तो ऐसा है कि जैसा हमने देखा कि बाबा के चरित्र में हमने कई स्थानों पर देखा कि कैसे सदगुरु विविध अवसरों और घटनाओं के माध्यम से भक्तों को अपने पास खींचते हैं, रास्ता दिखाते हैं या कुछ घटना ऐसे घटित करते हैं कि उससे उसका अर्थ कुछ गूढ़ होता है और बाद में उसमें से कुछ अलग निकलता है। तो वैसे ही पहली घटना यह उर्स यात्रा, रामनवमी, निशान और राम जन्मोत्सव के बारे में है। दामू अण्णा के बारे में हमने जैसे देखा कि सधन सुखी संपन्न परिवार से थे, आचरण से धार्मिक थे, लेकिन को चिंता थी, विवंचना थी कि संतान नहीं है 2 पत्नियों के बावजूद। तो उसमें बाद में बाबा के रूप में सदगुरु की भेंट हो गई। बाबा ने कृपा आशीर्वाद दे दिया और दामू अण्णा को पुत्र रत्न हुआ। बाबा का आशीर्वाद सही निकला, ज्योतिषों की
भविष्यवाणियां झूठ हुई और दामुअण्णा का वंश का फ्लैग जो है, वंश का ध्वज है, वो आगे इससे बढ़ा, मन्नत पूरी हो गई। ये है घटना एक जो इस उत्सव के साथ जुड़ी है। लेकिन क्या ये रामनवमी और रामनवमी में निशान इसके वजह से ऐसे चालू हुआ? नहीं। रामनवमी के पहले, रामनवमी में ही चालू हुआ ये सब, लेकिन पहले क्या हुआ और इसका पूर्व भाग क्या है? तो पूर्व भाग ऐसा है कि गोपालराव गुंड को भी संतान नहीं थी। गोपालराव गुंड तो बाबा के नजदीकी भक्त थे, अखंड बाबा का नामस्मरण उनका चलता था। तो गोपालराव गुंड को भी संतान नहीं थी। बाबा के कृपा आशीर्वाद से उन्हें पुत्र हो गया। तो इसीलिए गोपालराव गुंड के मन में था कि शिरडी में बाबा के उपलक्ष्य में बाबा की बहुत भक्तों पे कृपा हुई, जैसे गोपालराव गुंड पे हुई, जैसे ही दामू अण्णा पे हुई। तो क्या हुआ था कि गोपालराव गुंड के मन में था कि बाबा के प्रति, बाबा के उपलक्ष्य में शिरडी में कुछ उत्सव या यात्रा करनी चाहिए, ऐसी पहली घटना है। तो वो उनकी करने की मनीषा थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वह मनीषा जो थी उनकी, वो मनीषा उन्होंने जाहिर की माधवराव यानी कि श्यामा जी, कोते पाटिल और बाकी भक्त जो थे बाबा के नजदीकी, उनके साथ उन्होंने बोला कि ऐसा है, बाबा की कृपा भक्तों पे हुई है और हमें कुछ बाबा के उपलक्ष्य में कुछ उत्सव या यात्रा शुरू करनी चाहिए। और यही आता है राम, इस रामनवमी जो है वो 2 अध्यायों में इसका रेफरेंस आता है, इसका संदर्भ आता है। एक जो रेफरेंस है वो साई चरित्र का अध्याय 6 है और दूसरा रेफरेंस है साई चरित्र का अध्याय 25वां अध्याय, इस पे है। तो हुआ तो जैसे मैंने बोला कि उनके, गोपालराव गुंड के मन में मनीषा थी कि कुछ बाबा के उपलक्ष्य में हमें कुछ करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें कुछ उर्स या यात्रा करनी चाहिए। तो फिर वो यात्रा के लिए बाबा हाँ बोले और बाबा ने बोला ये उर्स और यात्रा हम करेंगे राम नवमी को। तो पहले उत्सव जो चालू हुआ वो रामनवमी ऐसा उत्सव नहीं, लेकिन रामनवमी के दिन ही उर्स यात्रा का उत्सव चालू हुआ। लेकिन तब क्या हुआ था कि तब जो अधिकारी वहां पे थे उनके कुछ नियम निर्बंध थे, इसीलिए उनका अनुमोदन जरूरी था। तो पहले कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गए, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में फिर वो उसको परमिशन मिल गई। लेकिन क्या हुआ, पहले उर्स यात्रा चालू हुई। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है कि यहाँ पे जो हम 72वां पेज छठे अध्याय में देखते हैं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, पोटी जन्मास आली रामनवमी प्रथम शके 1833 साली रामनवमी प्रथम झाली पोटी जन्मास आली। मतलब क्या है, पहले रामनवमी उत्सव नहीं चालू हो गया और सब पूरा नहीं चालू हुआ, पहले उर्स चालू था। वह रामनवमी को ही था, उर्स की यात्रा पहले होती थी रामनवमी के समय, बाबा ने बोला तब। और उसके बाद में जो घटित हुए घटना, जैसे कि प्रसिद्ध कृष्ण जागेश्वर भीष्म, फिर राम जन्म उत्सव का उन्होंने कल्पना दी और फिर वो राम जन्मोत्सव भी वहां पे होने लगा। तो जैसा मैंने बोला, इसकी शुरुआत होती है जब ऐसा कल्पना आई कि उर्स यात्रा हो। तो पहली घटना इसीलिए मैंने बोला उर्स यात्रा। दूसरी जो घटना है, रामनवमी को होने वाले ये उर्स यात्रा को फिर क्या हुआ, उर्स यात्रा को बाबा ने आज्ञा दे दी। बाबा ने बोला हाँ ठीक है, यह उर्स यात्रा चलो होने दो, हो जाने दो। तो बाबा के उपलक्ष्य में बाबा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उर्स यात्रा का चालू हुई। तो बाबा ने उसको हाँ बोला। फिर कैसे हो गया कि इसके बाद में बाबा ने फिर आज्ञा क्या की, यह उत्सव होना है। तो लोगों को संभ्रम होता है, राम जन्मी और निशान का संबंध क्या है।
तो हुआ कैसे कि जो उर्स यात्रा होती है तब बारात निकलती थी, और उस बारात में और उर्स यात्रा जो 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 होने वाली थी, उसके लिए फिर बाबा ने बोला, यह यात्रा के लिए दामोअण्णा को बोला, फरमान दिया, आज्ञा दी कि ये जो रामनवमी के दिन उर्स यात्रा होने वाले है, उसके अवसर पर द्वारका माई यानी कि मस्जिद पर तुम निशान तुम्हारा लेके आओ। और वैसी ही आज्ञा उन्होंने फिर की निमोणकर जी को। तो ऐसा ये उर्स उत्सव चालू हो गया। उर्स उत्सव में फिर ये बारात जो निकलती थी, और वो बारात होने के बाद में क्या, इसलिए इसलिए ये पोटी जन्मास आई, ये बाद में आया है। फिर हुआ, बाबा की मनीषा थी, बाबा ने हाँ बोला यात्रा करेंगे, और फिर बाबा ने बोला जो पूजा यात्रा वित्रा जब ये आएगी, जब सब मिरवणे मतलब सब बारात जब निकलेगी, तब ये आएंगे निशान, और बाद में ये निशान लगेंगे द्वारका माई यानी कि मस्जिद पर। तो दो पहली चीजें मैंने बताई, उर्स बताया, और बताया दूसरी चीज निशान। और फिर इसका दूसरा उल्लेख आता है, फिर हम आते हैं 25वें अध्याय में। फिर 25वें अध्याय में वापस आता है राम नवमी वार्षिक उत्सवी दोनों मोटी निशाने। तो कुछ दिन पहले उर्स चलता था राम नवमी के दिन, बाद में जब परमिशन वगैरह वो सब मामला सुलझ गया, और फिर भीष्म जी और सब वहां पर आ गए। फिर जब वो सब वहां पे उन्होंने, बाबा ने हाँ बोला कि वहां पे राम जन्मोत्सव वगैरह भी हम करेंगे, और तब राम नवमी, राम जन्मोत्सव, उर्स यात्रा और निशान, ये चारों चीजें 1911 में 1833, मतलब उसमें 78 हम ऐड करेंगे तो 1911 आता है। तो 1911 से रामनवमी आई। तो निशान जो चालू हुआ वो 1911 से नहीं चालू हुआ, वो उसके पहले चालू हुआ, जब बाबा ने हाँ बोला उस यात्रा के लिए। और वहां से फिर वो आगे सब गया। तो अभी ऐसा है, यहाँ पर ये कहानी खत्म नहीं होती है, इसके साथ और क्या चीजें हैं कि यस, वो दामोअण्णा का वंश आगे चला, निशान जो वंश का आगे गया, इसीलिए निशान लगाएंगे। गोपाल राव गुंड को कुछ करना था, इसीलिए उर्स चालू हो गया, उत्सव चालू हो गया। लेकिन आगे की जो चीजें हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रथाएं हैं, यहाँ पे ये उत्सव कैसे होता है। तो सिर्फ रामनवमी को निशान रहता है, इससे हमको कुछ समझता नहीं है, क्योंकि साई चरित्र थोड़ा ये संक्षेप में है, और वहां पे सभी दिन की घटनाएं नहीं आ सकती, सभी डिटेल्स नहीं आ सकते। और जब 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 ये पंक्तियां लिखी जाती है, तो एक पंक्ति, वन सेंटेंस इन द चरित्र जो काव्य के रूप में लिखा जाता है, तो उसमें 100 लाइन का अर्थ रहता है। 1000 वर्ड्स मीनिंग इज देयर इन वन सेंटेंस। तो आगे क्या क्या इसमें है, क्या क्या प्रथाएं हैं, क्या ये जस्ट निशान लेके जाना इतना ही है, या बहुत बाकी कुछ भी चीजें इसमें है। तो इसके सिवा जो 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 लिखा हुआ है, जो कोंडाजी सुतार जो है, मतलब निशान चालू हो गया, फिर उनके उनके वहां पर तैयारी होती है वगैरह, वो तो मैं बताऊंगा। फिर वो मस्जिद यानी कि द्वारका माई को लगाते हैं, और फिर के साथ में क्या था, वह उस उत्सव में दामोअण्णा को बाबा ने क्या बोला था कि अन्नदान करना। तो वो उत्सव में दामोअण्णा क्या करते थे, हर रामनवमी और उर्स में वहां पे गोर गरीब और जो बाकी जन और फकीर लोग थे, उनको तयास यथेष्ट जेव घाली थी। तो ये भी रीत जो है वो दामोअण्णा ने नित्य नेम पाला। आज के डेट में क्योंकि ये खाना खाना जो है वो डिसकंटिन्यू हुआ है, लेकिन बाबा को प्रसाद के रूप में लड्डुओं का नैवेद्य दिया जाता है, बाद में वो बांटा जाता है। लेकिन पहले जो बाबा जब थे, तब ये कुछ, उसके बाद में भी कुछ दिन क्या हुआ, कुछ साल क्या हुआ कि बाद में उस उत्सव में खाना भी और गरीब और फकीरों को या जरूरतमंदों को दिया जाता था। ऐसी भी प्रथा है। अभी हम आएंगे, ये जो रामनवमी का उत्सव जो है वो कैसे होता है, लेकिन उसके पहले मैं क्या करूंगा, आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा,
और बाद में इन सब फोटोग्राफ्स और चीजों को जोड़ के आपको बताऊंगा कि ये रामनवमी उत्सव या जो निशान उर्स यात्रा का उत्सव है उसमें क्या क्या होता है। अभी आई थिंक दिस इज द फोटोग्राफ दैट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द व्यूअर्स, कि आप ये फोटोग्राफ में देखोगे यहाँ पे तो ये बारातियां दिखते हैं, यहाँ पे ये दो निशान है, तो इसके पहले ये फोटो कभी दिखाया नहीं गया हुआ है। ये नाना साहब रासने के कलेक्शन में सा है। और ये अकॉर्डिंग टू मी दिस इज जो रामनवमी या उर्स यात्रा का उत्सव बारात, उस निशान निशान की जो बारात निकलती है उसका उसका ये भाग है। और जो हम देखेंगे यात्रा है या रामनवमी की जो यात्रा निकलती है वहां पे फ्लैग आगे होते हैं, फिर वहां पे बाबा की पालकी और रथ होता है। तो ये चित्र उस समय का है जो उस या रामनवमी यात्रा जो है वहां पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये दो फ्लैग, दो निशान हमने जो बोले, दो फ्लैग हम देख सकते हैं। तो ये चित्र है, ये अभी तक शायद भक्तों को दिखाया नहीं गया हुआ है, तो पहली बार ये आ रहा है। ये दूसरा है, हम बोले कि उर्स यात्रा या रामनवमी की जब बारात निकलती है गांव में से, तो वहां पे बाबा का रथ निकलता है। अभी अभी रथ तो अलग सा रथ है, लेकिन उस समय ये देखो, ये ये जो आप देख सकते हैं पालकी, और ये पालकी यहाँ पे एक फोटो है, यहाँ पे फोटो है, और फिर यहाँ पे वो गड्डी है जहाँ पे बैल जोड़ा गया है और वैसे जा रही है। तो ये जो दो फोटोग्राफ्स कलेक्शन से है, तो विच आई कुड रिलेट एंड विच आई फील कि बाबा का ये पालकी हो सकता है और ये पालकी की बारात चल रही है। और क्योंकि इस फोटो के पीछे, कुछ फोटोग्राफ्स के पीछे नाना साहब रासने ने लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी पीढ़ी को तो सौभाग्य नहीं मिला दामोदर के साथ मिलने का, क्योंकि उनका देहांत हो गया 1941 में। तो ये सब इंफॉर्मेशन आज जो सूचनाएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है, बहुत सारी ये चीजें जो है ये नाना साहब ने कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ चीजें उन्होंने अपने बंधुओं के साथ एग्रीमेंट में या ट्रस्ट डीड में डाली हुई है, और कुछ जो चीजें फोटोग्राफ्स है वो उन्होंने ये बताया। और परिवारजन जब नाना साहब पूना में या नगर में जाते थे, तो परिवारजन उनको बोलते थे कि बाबा की कुछ कथाएं बोलो। तो वो कथाएं जो उन्होंने परिवारजनों के साथ बताई है, उसमें से उसका संकलन करके मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो बिग कंट्रीब्यूशन एंड बिग बेसिकली I say the acknowledgement should go to the way Nana Sahib did the documentation. He maintained so many things, और उससे मेरे पिताजी ने भी बहुत सारी सूचनाएं जारी की, और हमारे नगर के परिवार जो जन जो है वहां पर भी कुछ सूचनाएं लिखित स्वरूप में रखी गई है। तो उसके उसके कारण ही आपके साथ मैं ये सब डिटेल क्यों दे सकता हूँ, क्योंकि वो परिवारजनों ने उतने कष्ट लिए हैं कि उसका उसका विवरण लिखा जाए। तो ये दो दो फ्लैग्स हैं जो आपने बारात के देखे। फिर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे जो हमने बोला कि दो निशान है, तो ये दो निशान कैसे कैसे रहते हैं, कौन से रहते हैं। तो उस यात्रा रामनवमी में जो निशान लगते हैं वो दो निशान है, एक तो दामुअण्णा का है और दूसरा निशान जो है वो निमोणकर देशपांडे परिवार का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो दो निशान कौन से है, तो जो दामुअण्णा का निशान है वो हरे रंग का निशान है, और उसमें बाबा ने ही बताया है इसके अनुसार उसको दो गेंदवा लगे हैं। रेशम के मराठी में गोंडे बोलते हैं, तो वो गेंदवा जो है रेशम के उसको लगते हैं। और आगे हम देखेंगे कि उसका जो उसके जो नाप है वो भी बताए गए हैं विवरण में परिवार ने, और वैसे ही करना है। और दूसरा जो निशान है, यहाँ पर ये फोटो जो है ये दामुअण्णा के निशान के, ये जो है फिलहाल अप्रैल में जो रामनवमी हुई तब पूजा में जब ये निशान रखा गया तब की ये फोटो है बाबा की समाधि पर। और ये कब समाधि पर रखा जाता है, क्या है, ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये उसकी फोटो है। वैसे ही निमोणकर जी परिवार का जो निशान रहता है वो दो रंग का रहता है, वो नारंगी और हरा ऐसा कॉम्बिनेशन में रहता है, और उसको झालर रहती है। तो कैसे हुआ, बाबा की सोच जो है वो क्षणिक नहीं है। बाबा की जो सोच है, बाबा की जो सूचना है, वह सूचना कायम स्वरूप कुछ चीजें चले ऐसे है। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो
नाना साहब ने नगर में और पुणे में जो सूचना दी है लोगों को, दामू अण्णा ने बाबा को पूछा था, आपने ये निशान बोला है, तो क्यों ना ये निशान को मैं, क्योंकि परिवार संपन्न था, बाबा ने निशान बोला, तो निशान सजाया भी बहुत सारा जा सकता था, तो उन्होंने बोला, बाबा इसको जरी की झालर वगैरह ऐसा बहुत कुछ चीजें कुछ करूं क्या? तो बाबा ने बोला, नहीं दामू अण्णा, आज तुम कर रहे हो, आज तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन बाद में परिवारजन कौन कैसा होगा, कब कैसी स्थिति किसी को पता नहीं रहता। तो ये जो निशान है तुम वैसे ही सादगी से और सादे ही रखना। अभी आज के डेट में निशान ही वैसे रेशम वगैरह के आते हैं तो वो ही लगते हैं, लेकिन तब जो बाबा ने बोला था, तो बाबा ने बोला था हरक का कपड़ा लेना, वो मांजर पाट जो बोलते हैं वो लेना, और उसको रंग से रंगा के उसको रेशम के गोंडे लगाने और बाकी कुछ नहीं करना, और वो वैसा निशान लाना। तो बाबा की सोच, बाबा ने बोला है ये जो प्रथा है ये रुकनी नहीं चाहिए, ये हमेशा परपेचुअल, इट शुड रन परपेचुअल, ये आगे जाना है, जैसा वंश जाता है वैसा ये निशान और ध्वज आगे जाना है, तो इसीलिए वो वैसे ही इससे आप चालू रखो। तो बाद में परिवारजनों ने कैसा किया, आगे कोई चले या ना चले ये ना हो, इसीलिए दामोदर पंत के बाद में नाना साहब और उनके भाइयों ने क्या किया, उनके भाइयों ने अलग सी कुछ प्रॉपर्टीज रख दी और उसके उत्पन्न से पूरे ये सब कर्म चले, अनुष्ठान चले, उसकी व्यवस्था की। तो उन्होंने वो भी जिम्मेदारी है, वो अगले पीढ़ी पर नहीं डाली, उन्होंने तभी व्यवस्था कर डाली कि ये आगे चले, इसके लिए पैसे की भी व्यवस्था भी करनी ना पड़े। तो ये ये कुछ चीजें जब बाबा ने बताई है तो उसके पीछे कुछ अर्थ छुपे रहते हैं, उसके पीछे कुछ सीख, मतलब बाबा ने क्या बोला है, पैसा हो लेकिन सादगी तो रहनी चाहिए, पैसा है इसीलिए कैसा भी खर्च नहीं करना। तो ये उस निशान के बारे में, हरे रंग का निशान दामू अण्णा का, नारंगी और हरे रंग का दूसरा जो निशान है वो निमोणकर परिवार का है। और फिर इसकी जो इसकी समाधि पर जो पूजा होती है, बाद में फिर वो कोंडाजी सुतार वगैरह हम बोलेंगे, अभी डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊंगा। फिर वो वहां पर जाता है, फिर वो बारात निकलती है, और फिर वो बारात आने के बाद द्वारका माई मस्जिद पर वो निशान लगते हैं। और ये कब से चल रहा है, लगभग 120 साल से ये चल रहा है, इसमें कोई खंड नहीं आया हुआ है, ये चल रहा है। लेकिन अगले कुछ फोटो जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा चित्र, और फिर बाद में आऊंगा कि ये डिटेल में परंपरा है क्या। तो अगले जो फोटो है, तो अभी ये क्या है, मैंने दिखाया कि बाबा की समाधि पर हमने देखा कि वो निशान जो था वो लगाया था, लेकिन वो निशान लगने से पहले वो जो पूरी पूजा होती है, मतलब ये ये जो चालू हुआ है, ये हुआ है बाबा की समाधि के बाद वाला जो है, ये गलफ या चादर वाला जो भाग है। लेकिन उसके पहले द्वारका माई में निशान की पूजा होकर बाद में बारात निकलकर फिर वापस द्वारका माई आके वहां पे लगते थे। बाबा की महासमाधि के बाद अभी निशान तो वो बाबा नहीं है तो कैसे बाबा के वहां कैसे जाए, तो वो अभी आते हैं समाधि मंदिर में, वहां पे बाबा के यहाँ पे वो लगते थे। वो समय उसके लिए जो चद्दर है, तो ये चद्दर जो है इसको जो गलफ बोलते हैं, तो ये जो गलफ है, ये जो चद्दर है, ये दामू अण्णा ने बनाई हुई, मतलब अर्पित की हुई है श्री साईं बाबा को। और इसका मैं एक क्षण में आपको थोड़ा सा चित्र जो है वो दिखाऊंगा। ये जो गलफ बनाया गया था वो स्पेशल ये जो है इसके लिए दामू अण्णा ने जयपुर से कारागिर बनाए हुए बुलाए हुए थे। तो आप अभी हम देखेंगे, तो आप यहाँ पे भक्तगण आप देखिए, यहाँ पर ये जो गल्फ है, यहाँ पे आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री समर्थ साईनाथ चरणी श्री सावाराम नामदेव रास ने अहमदनगर यांनी अर्पण केला। तो दामू अण्णा ने अपने पिता के स्मरण में शके 1857, मतलब 1935, एंड आप यहाँ पे डिटेल नक्काशी देखो, यहाँ पे है सूर्य चंद्र, यहाँ पे ये जब समाधि पे रखा जाता है तो बाबा के हार के
गले में हार हो, ऐसा ये नक्काशी की गई है। यहाँ पे है सूर्य, यहाँ पे है ये चंद्र, यहाँ पे है ओंकार। तो ये खास चीजें जो है ये बनाई गई है, और ये ऐसा तैयार नहीं बेसिकली मतलब लाया था। तो मैं क्या बता रहा था कि ये कहाँ पर बनाया गया। तो ये मैंने जो घर बताया आपको कि दामुअण्णा का, जब पुणे में रासने फैमिली नगर से आई तो प्रथम घर यह था, और यहाँ पे पहले दामुअण्णा और रासने परिवार थे, बाद में नाना साहब रासने के नाम से यह घर आया। तो ये घर में जो परिवारजनों ने बोला है, यहाँ पे ये तीसरी मंजिल जो है, यहाँ पर तीसरी मंजिल में बड़ा हॉल है। तो इस हॉल में यहाँ पर ये जयपुर से खास कारागिर बनवाए गए, लाए गए, और इनको बुला के यहाँ पर ये गलफ जो है वो बनवाए गए। ये चांदी और सोने की जरी लगाई हुई है। ये अभी कैसा हो गया, 1935 में बनाया था, उसका 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 थोड़ा ये खराब हो गया, इसीलिए अभी कैसे हुआ है, क्योंकि बहुत साल हो गए इसको, इसीलिए अभी वो जो संग्रहालय है, म्यूजियम जो है, वो म्यूजियम में अभी है। अभी जो है वो दूसरी चादर चढ़ाई जाती है। तो रासने परिवार जल्द ही एक ऐसा ही दूसरा गलफ बनाएंगे, और वो वहां पे लगाने वाले हैं। लेकिन ये बहुत सालों तक उर्स यात्रा और रामजन्म उत्सव जब वहां पर होता था, तो उस रामनवमी को यही गलप चढ़ाया जाता था बाबा की समाधि पर। और फिर उसके बाद में झंडे, तो ये जो बोल रहे हैं रामनवमी की यात्रा, उसका इस गलप से संबंध है। ये वो समाधि पे चढ़ता था पूजा के बाद, फिर बाद में निशान उसके ऊपर लगाए जाते थे। और वह बाबा की जो हर एक चीज दामोदर ने की है वो खास की है, कुछ काम आम नहीं किया। वो बाबा के लिए है, जो कुछ है वह खास ही होना चाहिए, क्योंकि वो बाबा के लिए है। तो अगले हम जाते हैं इस उत्सव की प्रथा में और क्या चीजें हैं। तो अभी ये क्या होता है कि ये बाबा की समाधि पे पूजा होके ये सब चलता है, लेकिन अभी इसके ऊपर आप देखोगे ये फूलों की माला है, फूलों की चद्दर है, बाद में ये दूसरा हार है। तो इस जब ये पीछे फिर पूजा में गलफ चढ़ता है, तो उसके बाद में ये फूलों की चद्दर जो है, जिसको शेरा भी बोलते हैं, ये शेरा जो है, यह शेरा जाता है इस उत्सव के लिए पुणे से। ये परंपरा मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। जब मैं बच्चा था तो मेरे पिताजी जो थे, मैंने साईदास जो है, वो मेरे पिताजी जो थे वो रामनवमी उत्सव को, हमारा नगर के परिवार के लोग भी जाते थे, और पूना से हमारे पिताजी जाते थे। जो मेरे पिताजी साईदास रास्ते, तो मैंने देखा है वो रात को बैठ के ये सब काम चालू करते थे मोगरा। तो ये भी जो शेरा है, वो शेरा ऐसा वैसा मतलब बाजार से लिया ऐसा नहीं है, सब फूल उसके लिए मोगरा के लाएंगे, वो खुद बैठे, बाबा का काम है। तो ऐसा वो ऐसा वैसा नहीं है, खुद बैठ के। तो इसके लिए 10-10, 12-12, 14-14 घंटे लगते थे। तो तब मेरे पिताजी करते थे, लेकिन बाबा की सेवा तो परिवार ने, सब लोगों ने करनी चाहिए। तो अभी ये पूना में रासने परिवार से ही शेरा बनता है, लेकिन कौन करता है ये शेरा? जैसा मैंने बोला, ये जो घर है, जो दामुअण्णा का घर बाद में नाना साहब रासने का हुआ, वहां पे नीचे एक दुकान है। ये दुकान आज के समय में कौन चलाता है? तो दामुअण्णा के चौथे पुत्र थे वसंत, यानी काका साहब रास्ते। तो उनके पुत्र ये दुकान चलाते हैं, और उनके पुत्र जो है वसंत रासने के मिस्टर प्रमोद, और प्रमोद के पुत्र है अमित। ये दोनों भी बहुत बड़े साईं भक्त है। ये दोनों बाबा के लिए पूरा दिन मतलब काम करके ये शेरा रामनवमी के पहले दिन बनाते हैं। 10-10, 12 घंटे एक एक फूल खुद के हाथ से यहाँ पे वो से जोड़ते हैं, और बाबा के लिए खास बनते हैं। और फिर हमारे भाई जो है गिरीश, मेरे जो भाई है, वो पूना से इसको लेके जाते हैं, फिर नगर के परिवारजन भी आते हैं। तो ये उत्सव के लिए ये फूलों की चद्दर शेरा, ये भी एक खास है। सब चीजों को बाद में मैं कनेक्ट करूंगा। फिर ये भी आप देखोगे यहाँ पर मतलब लगाया हुआ शेरा, लगाया हुआ फोटो। तो अभी ये फोटो में ये चद्दर के सिवा आपको और कुछ दिखेगा, तो ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये पालना दिख रहा है चांदी का। तो ये क्या है? जैसा मैंने बोला कि पहले थी उर्थ यात्रा, निशान,
राम जन्मोत्सव और रामनवमी चारों चीजें जुड़ी हुई है। रामनवमी को उर्स यात्रा निशान थे, राम जन्मोत्सव तो राम जन्मोत्सव जो होता था उसके लिए पालना, और राम की जो मूर्ति है राम लल्ला की, वो दामुन्ना के परिवार ने ही दी हुई है। अभी ये फोटोग्राफ जो है वो उसका नहीं है, ये फोटोग्राफ जो है अभी का, ये बड़ा पालना जो बनाया हुआ है वो संस्थान ने बनाया हुआ है। लेकिन प्रथाओं में क्या है, वह राम जन्मोत्सव का जो पालना है और मूर्ति है वो भी रास्ते परिवार में ही दी है। वो कैसे मैं बोल रहा हूँ दी है, कि आप अगर साई लीला का 1939 का अंक निकालोगे तो वहां पे शिरडी वार्ता में आया हुआ है, श्री समाधीस देणगी दाखल वस्तू आया आहे रासने अहमदनगर यांनी चांदीचा पाळणा, रामाची मूर्ती, रेशमी गादी एटसेट्रा एटसेट्रा 175 तोला, लगभग 2 किलो का जो है ये वस्तुएं बना के दी थी। तो ये उत्सव के लिए सिर्फ निशान नहीं है, मैंने जैसे बोला शेरा है, गलफ है, ये चांदी का पालना है, राम की मूर्ति है, राम जन्मोत्सव होता है, यह भी रासने परिवार की तरफ से कुछ चीजें है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो निशानों की पूजा हो रही है कोंडा जी सुधार के वहां पे बनाकर। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो बारात है वो निकल रही है गांव से, वो आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे इसका एक और फोटो है निशानों की, जो बारात है उसका। और फिर आपको लग रहा है कि यहाँ देख रहे हो कि ये निशान जो है, ये देखो ये ऐसा दिखता है दामुअण्णा का निशान। और ये जो दूसरा निशान है जो 2 रंग नारंगी और हरे वाला है, वो निमोणकर जी का है, और ये है रासने परिवार का। और ये ऐसे दोनों निशान जो है वो द्वारका माई पर चढ़ते हैं, तो ये रासने परिवार का निशान चढ़ा हुआ आप देख सकते हो। तो अभी ये पूरा तो है रामनवमी यात्रा निशान, और ये सब जो हमने देखा, तो ये कैसा जुड़ता है एक साथ और क्या क्या होता है। तो अब मैं आपको ये पूरा जो उत्सव कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। परंपरा के अनुसार दोनों परिवार कौन से परिवार, मतलब रासने और निमोणकर परिवार, परंपरा के अनुसार दोनों परिवार के ध्वज निशान रामनवमी के पहले बनाए जाते हैं और परिवार के मूल गांव में उनकी पूजा की जाती है। उनके मूल गांव में जो आई थिंक फॉर द निमोणकर देशपांडे परिवार, वो पूना से भेजते हैं। और क्योंकि ये पहले से हमारे नगर के घर से जाता है, तो दामुअण्णा का जो निशान जाता है वो नगर के घर से जाता है। तो इन निशानों को रामनवमी के पहले बनाया जाता है और उनके घर में पूजा की जाती है, और फिर परिवार के सदस्य जो है इन निशानों को शिरडी में लेकर आते हैं। तो आज के समय में कैसे हो जाता है कि आज के समय में यहाँ पे निशान के 2 सेट दिए जाते हैं, मतलब रासने परिवार विल गिव 2 flags and Nimunkar Deshpande also will give 2 flags. Why 2 flags? I will tell you later. मतलब 2+2 4 क्यों दिए जाते हैं वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो परिवारजन जो है वो निशान फिर लेकर शिरडी को आते हैं रामनवमी के पहले दिन। फिर कैसे होता है, क्या यह निशान की बारात एकदम से चालू होती है? नहीं। जैसे मैंने बोला 4 चीजें एक साथ जुड़ी है, उर्स यात्रा, निशान, राम जन्मोत्सव और रामनवमी, ये सब होते हैं राम नवमी को। तो कैसे ये अभी चालू होता है, पूरा जो उत्सव है कैसे चालू होता है? सुबह लगभग 10 बजे जो समाधि मंदिर है उसके बाहर मंच एक सजाया जाता है। वह मंच पे क्या होता है, तो उस जैसा हमने बोला पहले जो कीर्तन किया था वो भीष्म जी ने किया था, लेकिन अभी की प्रथा में क्या होता है कि अभी की प्रथा में अठवले शास्त्री जो है, अठवले शास्त्री के द्वारा सुबह में इस मंच जो समाधि मंदिर के बाहर जो मंच है वहां पर कीर्तन आयोजन किया जाता है। कौन सा कीर्तन? राम जन्मोत्सव का कीर्तन होता है। फिर वहां पे वो पालना जो मैंने बोला, पालना जो पहले दिया था, पहले पहले क्या होता था, वो पालना यूज करते थे। फिर वहां पे एक पालना बांधा जाता है और उसे मंच पर सजाया जाता है। तो प्रारंभ में जैसे मैंने बताया, राम जन्मोत्सव के लिए रासने परिवार ने
चांदी का यानी रजत पालना और राम की मूर्ति दी थी। आजकल में क्या होता है कि एक बड़ा वाला पालना और बड़ी मूर्ति संस्थान द्वारा बनाई गई है। पहले जो दिया हुआ पालना और मूर्ति अब संग्रहालय में रखी गई है। अभी कीर्तन हुआ, जन्मोत्सव राम का कब होता है? दोपहर में 12 बजे होता है। तो इसके बाद में क्या होता है कि कीर्तन के बाद 12 बजे लगभग श्री राम का जन्म होता है। फिर क्या किया जाता है? फिर वो पालना जो है समाधि मंदिर में लेके बाबा के समाधि के वहां रखते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको जो फोटो दिखाए वहां पे आप देख सकते हो, ये समाधि के यहाँ पर ये पालना आ गया। तो कीर्तन हुआ, राम जन्मोत्सव हुआ, फिर अभी क्या हो गया कि अभी उस राम जन्मोत्सव और राम जी को लेकर पालने के साथ बाबा के यहाँ पे लेके आते हैं, समाधि के वहां पर वो रखे जाते हैं। अभी क्या होता है, अभी बाबा के यहाँ पे वो निशान वगैरह आएंगे, लेकिन बाबा की पूजा होती है। तो कैसी हो जाती है, इसमें फिर समाधि मंदिर में पूजा शुरू होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले बाबा की समाधि पर इत्र लगाया जाता है, अत्तर जो होते हैं, इत्र जो होते हैं उसको लगाया जाता है। फिर उसके बाद में चंदन की ऊटी या लेप लगाया जाता है। और पहले बहुत सारे सालों तक जो दामू अण्णा ने 1935 में दिया हुआ गलफ था, जो स्पेशल जरी काम चांदी सोने का वर्क लगा के जो गलफ लगाया था, उसके बाद में चंदन के ऊटी पर वह चादर रखी जाती थी। आज के डेट में अभी वो एक नारंगी चादर वहां पर रखी जाती है। तो लेप, इतर के बाद चंदन की ऊटी, उसके बाद में चादर, पहले रखा जाता था वो गल्फ दामू अण्णा ने दिया हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फिर उसके ऊपर रासनी और निम्बर परिवार के जो निशान है वो फिर रखे जाते हैं। मतलब निशान आ गए, पहले वो निशान बाबा पे चढ़ाए जाते हैं, बाबा के पैरों को लगाए जाते हैं, तो वहां पे आते हैं। फिर उसके ऊपर ये फूलमाला, तो अभी उसके ऊपर ये निशान रखे गए, फिर इस पे वो फूलों की चद्दर जो हम पूजा पूना से भेजते हैं वो, और हार लग गया उसके ऊपर। और फिर कैसे होता था, पूजा के बाद दामू अण्णा जब थे, तब उसके बाद दामू अण्णा जो गरीब और फकीर और जरूरतमंद जो है उनको बाद में खाना खिलाते थे। लेकिन आज के डेट में वो नहीं होते, तो उसका दूसरा जो पर्याय है उसमें क्या होता है कि रासने परिवार के तरफ से मिठाई ली जाती है। तो उसमें स्पेशल जो लिखा हुआ है ट्रस्ट डीड में, वहां पे वो बूंदी का लड्डू जो बोलते हैं, बेस मतलब लड्डू वाला जो रहता है, वो बूंदी का लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और फिर उसके बाद में वहां पर प्रार्थना होती है, कुछ सूक्त का पठन किया जाता है, और फिर होती है ढोल के साथ सी बाबा की आरती। राम नवमी और राम जन्मोत्सव के बाद में ये बाबा की पूजा और आरती है। उसका सौभाग्य जो है, उसका सौभाग्य अभी प्राप्त होता है वहां पर उपस्थित रहने का। इस दिन स्पेशल राइट है वो निमोणकर और रासने परिवार जनों को यहाँ पे उपस्थित होने का स्पेशल राइट है, बिकॉज ऑल दीज रिचुअल्स आर डिफाइंड फ्रॉम द एजेस व्हेन बाबा वाज देयर एंड सब्सिक्वेंटली आल्सो दिस बेसिकली हैज बीन डिफाइंड। तो वह उनका मान है, उनका सम्मान है, वो पूजा के समय वहां पे वो उपस्थित हो, वह आरती के समय वो वहां पर उपस्थित हो, तो उनका वो सम्मान है, उनका वो भाग्य है कि वो उस समय वहां पे बाबा की सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो ये आरती हो जाती है। अभी आरती होने के बाद क्या ये यहाँ खत्म होता है? नहीं। बाबा की आरती जो है वो 12 की जो अपनी माध्यान्ह की जो आरती है, उसके बाद में क्या होता है फिर निशानों का? इमीडिएटली वो जाते हैं क्या? नहीं। तो इसके बाद में कैसे होता है, आरती के बाद लगभग 2 बजे के समय ये कोंडाजी सुतार जो है, उनके वंशज जो है, वह परिवार सदस्य अब आते हैं समाधि मंदिर में। और फिर वो कोंडाजी सुतार के परिवारजन जो है, वो फिर ये दोनों निशान जो है वो लेके जाते हैं वहां से उनके घर। क्यों लेके जाते हैं? जैसा चरित्र में बताया है, उनके पास उनका जिम्मा दिया गया है कि इन निशानों को सजाना जो है वो कोंडाजी सुतार में सजाना है, क्योंकि सिर्फ निशान आ गए। तो फिर ये परिवार के कोंडाजी सुतार के वंशज परिवार सदस्य मंदिर में आते हैं और इन झंडों को, इन निशानों को सजाने के लिए लिए जाते हैं। फिर वहां पे उनको
छड़ियों के ऊपर, काठी के ऊपर, छड़ियों के ऊपर सजाया जाता है, चढ़ाया जाता है। फिर वहां पे वो छड़ी को भी कुछ कपड़ा वगैरह बांध के सजाते हैं, पूरा तैयार करते हैं। और फिर जैसा मैंने ये फोटो बताया, मैंने फोटो बताया कि अभी यहाँ से निशान जो है वो लेके गए कोंडा जी उतार के वंशज, वहां पे उन्होंने उसको वो छड़ी पे चढ़ाया, फिर वहां पे उनकी पूजा की जाती है। फिर वह पूजा के बाद क्या होता है, तो अभी 2 बजे वो लेके गए, इसको तैयार किया। फिर अभी 4 बजे के आसपास क्या होता है, संस्थान के लोग, रासनी परिवार, निमोणकर परिवार वाद्य वृंद के साथ जी सुतार के यहाँ पर आते हैं। और उनके घर से नजदीक वाला जो चौराहा है, वहां से अब चालू होती है निशान की बारात। तो वह जो चौराहे से अभी गुड्डा जी सुतार के घर से नजदीक जो चौराहा है, वहां से इस निशान की बारात जुलूस चालू होता है। और उसके साथ में क्या है, उसके साथ में बाबा का रथ और पालकी है। तो फिर ये चालू होती है वहां से। और इस जो बारात निकलती है उसमें हजारों भक्त वाद्य वृंद के साथ भजन गाते हुए साईं नाम का जय घोष कर निकलते हैं। कहां पर निकलते हैं, तो अब यहाँ से वो निकलते हैं समाधि मंदिर के ओर। तो नजदीक वाले चौराहे से अभी पूजा करके वाद्य वृंद बारात पालकी रथ के साथ निकली ये बारात। ये निकली, यहाँ पे साथ में ढोल नगाड़े और ताल वाद्य भी बजाए जाते हैं। और इसके सामने, झंडों के सामने, पालकी के सामने, रथ के सामने पटाखों की आतिशबाजी हो जाती है। ये अभी आजकल में होता है क्या, नहीं। मैंने साई लीला के पुराने अंक पढ़े हैं, वहां पे उन्होंने खर्चा जो लिखा है, वहां पे बाकायदा आतिशबाजी का पैसा, इतना इतना पैसा दिया, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये तब से चल रहा है आतिशबाजी वगैरह उसके आगे होना। तो ये अभी निकले हैं, बारात निकली है समाधि मंदिर। तो समाधि मंदिर के वहां वैसे आते हैं क्या, नहीं। तो मंदिर के पहले कुछ दूरी पर क्या होता है कि रासने परिवार और निमोणकर परिवार इन झंडों को अपने कंधे पर लेते हैं। अब मतलब निकली, कोंडा जी सुतार के नजदीक चौराहे से बारात निकली, समाधि मंदिर के पहले कुछ दूरी पर ये निशान अब परिवारजन अपने कंधों पे लेते हैं और उसको नचाने लगते हैं। आपने कई बारात देखी होंगी तो देखे होंगे कि निशान को नचाया जाता है। तो अभी इन निशानों को कंधे पर लेके ये अभी नृत्य करते हैं, नचाते हैं। और वह वैसा नृत्य और नचाते हुए इन निशानों को समाधि मंदिर के तरफ लेके जाते हैं। लेकिन समाधि मंदिर से तो पहले वो निकल चुके हैं, यहाँ पे बारात आ गई। लेकिन समाधि मंदिर से आगे ये बारात कहाँ पे जाने वाली है, ये जाने वाली है द्वारका माई को। और ये जो आप देखोगे तो ये सब उत्सव जो है, ये सिर्फ राम नवमी उत्सव ऐसा नहीं है। रामनवमी को होता है, राम जन्मोत्सव है, ये भी है। लेकिन हम सब ने ये जानना चाहिए, ये उत्सव जो है सिर्फ रामनवमी में बाबा के उपलक्ष्य में है। बाकी सारे उत्सव है, मतलब दसरा जो है वो समाधि के बाद हुआ, दत्त जयंती, गुरु पूर्णिमा के उत्सव हुए। लेकिन ये जो उत्सव है रामनवमी का, ये बाबा के प्रति कृतज्ञता, बाबा के उपलक्ष्य में उत्सव होता है। इसका इंपॉर्टेंस नॉट जस्ट रामनवमी, ये उत्सव बाबा ने भक्तों पे जो कृपा की है, तो भक्तों ने उसके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वो निशानों को क्यों ये किया जाता है, क्यों बाबा के पालकी का इसमें ये बारात निकलती है, क्योंकि वो बाबा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उन्होंने कृपा की भक्तों पर। तो ये जो उत्सव है ये बाबा के उपलक्ष्य में हमने समझना चाहिए। तो फिर अभी कैसा होता है कि ये नचाते हुए झंडे आ गए समाधि मंदिर, समाधि मंदिर से गए द्वारका माई। तो द्वारका माई में फिर उनको इनकी पूजा की जाती है। और फिर वहां से ये जो बारात है झंडों के साथ वहां निकलती है। परंपरागत उसका जो मार्ग है वह गांव में उसकी बारात वो निकलती है। तो अभी क्या होता है, ये प्रतीक निशान सिर्फ निमोणकर और दामुअण्णा के परिवार के नहीं है,
ये निशान जो है बाबा के उत्सव के निशान है। इसीलिए क्या होता है, जब द्वारका माई से आगे ये जुलूस निकलता है, बारात निकलती है निशानों के साथ, तो गांव करी जो जो जन है, ग्रामस्थ है, यह ग्रामस्थ इन निशानों की पूजा करती है, इसके औक्षण किया जाता है, क्योंकि वो बाबा के उत्सव के निशान है। वो सिर्फ रासनी या निमोणकर के परिवार के है इसीलिए नहीं उनकी पूजा होती, वो बाबा के उत्सव के निशान है, बाबा ने बनाए बताए हुए बाबा के फरमान के निशान है, उसका इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ग्रामस्थ क्या करते हैं, फिर ग्रामस्थ जो ही गांव से ये निशान बारात में जाते हैं, तो जगह जगह पर ग्रामस्थ इन निशानों की पूजा करते हैं, उनको औक्षण करते हैं, और फिर ऐसी पूजा होते हुए ये बारात पूरे गांव में भक्तों की, हजारों भक्तों की उपस्थिति में आरती होते होते फिर पूरे लगभग 2 घंटे इसको लगते हैं। 2 घंटे की ये बारात होती है, और फिर 2 घंटे की बारात करके लगभग, तो ये हमने बोला यहाँ से देखो, ये अभी चालू हो गई बारात, ये ये पूरा हमने कंप्लीट किया बारात, और फिर कंप्लीट करके कब आते हैं, तो 6 बजे। तो 6 बजे आती है ये पूरी बारात, सब ग्राम प्रदक्षिणा, ग्राम यात्रा करके ये आती है बारात, फिर वापस द्वारका माई, और फिर द्वारका माई में 6 बजे के आसपास रासनी परिवार जन, देन संस्थान के लोग और निमोणकर परिवार के, मतलब प्रातिनिधिक स्वरूप में लोग फिर ऊपर जाकर इस निशान को द्वारका माई पर लगाते हैं। तो ऐसा ऐसा ये प्रथा है। लेकिन अभी आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला कि निशान तो आए थे 2+2 आए थे, 4 आए थे, लेकिन लगाए गए 2, तो अभी बाकी के 2 का क्या? तो ये अभी 2 के बजाय 4 निशान क्यों आते हैं? तो बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन इट टिपिकली हैपेंस कि देयर वुड बी वेयर एंड टेयर, क्योंकि अभी रामनवमी आती है मार्च अप्रैल में, उसके बाद में आता है बेसिकली समर सीजन एकदम हॉट, उसके बाद में है अपना रेनी सीजन। तो बिकॉज ऑफ द समर सीजन एज वेल एज रेनी सीजन, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ये निशान जो है कुछ खराब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर एंड ऑल दिस, एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज बीइंग डन नाउ इज, ये निशान लगते हैं रामनवमी को। लेकिन बाबा का दूसरा उत्सव कौन सा है? दूसरा उत्सव दशहरा का। तो दशहरा के दशहरा के उत्सव में ये जो निशान है, पहले के 2 निशान निकाल के वहां पे जो सेकंड सेट दिया है, दूसरा जो सेट दिया है, वो दशहरे के उत्सव में वहां पे ऊपर लगते हैं। तो पूरा साल, मतलब आप अप्रैल से अक्टूबर तक देखोगे तो 6 महीने हो गए, तो पहला वेयर एंड टेयर हो गया, तो बाद में ये दूसरे निशान अगले 6 महीने में रहते हैं। तो ऐसा पूरा साल तक निशान जो है वहां पे लगा रहे, फहराया हुआ रहे, ऐसा ऐसा ये चलता है। और ऐसी ये निशान, ऐसी ये उर्स यात्रा, ऐसी ये रामनवमी, और ऐसा ये निशान उत्सव, और इसके साथ जुड़े हुए गोपाल राव कुंड हो, या इसके साथ रासने परिवार हो, या इसके साथ निमोणकर परिवार हो, या कुत्ते पाटिल जो है, तात्या कुत्ते पाटिल जो थे, उनको जिम्मा था उर्स यात्रा का। तो ऐसे विभिन्न भक्त जो है वो सम्मिलित के बाबा के प्रति आदर, कृतज्ञता उनके उपलक्ष्य में व्यक्त करने के लिए यह उत्सव होता है, यात्रा का उत्सव। तो ये परंपरा है। लेकिन अभी ये मैंने रेफरेंसेस, संदर्भ आपको दिया है, ये लिखित है या सिर्फ कथित है? कथित नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ चीजें अभी तक जो नहीं बताई वो अभी दिखा रहा हूँ कि ये जो बोल रहा हूँ मैं, उसको बेस क्या है, संदर्भ क्या है, इसकी सूचना। तो आप देखोगे ये जो है, ये सादाराम नामदेव रास ने ट्रस्ट डीड, जो दामोदर ने ट्रस्ट किया था, इसका 1964, अभी दामोदर गए 1941 में, लेकिन ये जो ट्रस्ट डीड किया था नाना साहब रास ने और उनके भाई जो है, उन्हें ये परंपरा चलती रहे। इसलिए जो मैंने पहले के अनुष्ठान बोले हैं विभिन्न देवस्थान के, इसके साथ साईनाथ महाराज के भी जो अनुष्ठान है वह
परिवारजनों ने लिखित स्वरूप में सूचीबद्ध किए हुए हैं। तो ये 1964 का जो ट्रस्ट डीड है, यहाँ पे ये लिखा है कि चिरंजीव कई दामोदर पंत, मतलब सासाराम के जो चिरंजीव है वो 1890 से, इसीलिए मैंने बोला कि 1890 में मुलाकात हुई। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सूचीबद्ध किया हुआ है दामू अण्णा कब मिले थे। और फिर उनके प्रसाद से उनको बच्चे हो गए, और फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है सुमारे 40, मतलब ये 1964 है, 40 इयर्स प्रायर टू 1964 मंदिरा पुढे सभा मंडपा करता जागा खरेदी करून बक्षीस पत्र संस्थान को दिया। ये बाद में मैं बताऊंगा वो सभा मंडप और जगह का जो है सब कैसा क्या हुआ वहां पर, बाद में बताऊंगा, लेकिन सब कुछ लिखित स्वरूप में है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, श्री समर्थ साईनाथ महाराज यांचे आज्ञेने रामनवमीला उत्सव दरवर्षी साजरा करण्यात येतो। त्या उत्सवाचे वेळी मोठी यात्रा असते। रामनवमीस दर साल तू एक निशाण आणि जा, अशी श्री साईनाथ महाराजांनी दामोदर पंत यांना आज्ञा, बाबा की आज्ञा फरमान मतलब the supreme order, it has to be followed, so it has been documented as it's a supreme order, and that is why I said कि ये कैसे कब से चल रहा है। फिर यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है, निशान क्या क्या लेकर जाना है। फिर इसके साथ में अभी तक जो मैंने बताया नहीं, तो श्री साईं बाबा को हर रोज जो नैवेद्य राइस जो बोलते हैं हम, वो जो चढ़ाया जाता है, उसके लिए पूरे साल का जो राइस लगता है वो राइस दामू अण्णा रामनवमी उत्सव को देते थे। इसका उल्लेख जो है वो साई लीला मासिक में भी उसका उल्लेख है, वो बाद में दिखाऊंगा। तो नैवेद्याकरता दररोज एक भाताचे मोद याप्रमाणे दर साल तांदूळाचे एक ते लागते, ते रामनवमीस द्यावे किंवा त्यांची किंमत द्यावी। तो बाद में ऐसा कुछ हुआ, अगर आप नहीं दे सकते राइस तो यू हैव टू गिव देम मनी फॉर दैट। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, एंड दैट इज व्हाई आई कुड टेल टुडे इन डिटेल क्या क्या होता है। इट इज बिकॉज इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, एंड also नाना साहब रास ने मेड इट अ पॉइंट टू probably explain to the family member। फिर जो पहले मैंने बोला दामू अण्णा क्या करते थे, तो दामू अण्णा वहां पे खाना खिलाते थे, लेकिन बाद में वो प्रथा चेंज हो गई, इसलिए इन्होंने 64 में लिखा रामनवमीचे प्रसादा करता रासने मंडळींच्या घरी बुंदीचे लाडे करून ते उत्सवाचे वेळी घेऊन जातात, त्याचा सो एंड सो एक्सपेंसेस आता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है निशान कैसे बनाना है, एक बार पन्याचे मतलब 1 मीटर बाय 3 मीटर का कपड़ा लेना है, फिर उसको वो रंग से रंगाना है, फिर उसको रेशम का गोंडा लगाना है, फिर इसके लिए क्या खर्चा आता है वो भी लिख के रखा है। फिर इतर लेके जाना है, गुलाब लेके जाना है, और वो सब लेके जाना है। तो ये वहां पर लिखा हुआ है कि ये गुरु आज्ञे प्रमाणे ये सेवा जो है दामोदर पंत उनके हयात में करते थे, ये अभी भी चालू रहना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। किसने लिखा है, ये लिखा हुआ है दत्तात्रेय दामोदर यानी कि नाना साहब रासने और उनके भाई लोगों ने लिखा है कि ये ऐसा चलना चाहिए, दिस हैज टू हैपन इन परपेचुअल वे। तो ये मैंने जो बोला कि पूरा साल के लिए बाबा का जो नैवेद्य अर्पण होता है, वहां पे राइस जो होता है बनता है उसके लिए। तो ये साई लीला में आप देखोगे नगर येथील रासने यांच्याकडून एप्रिल महिना रामनवमी उत्सव 4 गुणी तांदूळ आले, त्यापैकी 1 गोण रामनवमी उत्सवास दास गणू महाराजास दिली। एक गोण जो है गेबा सुतार और भगत मंडळीस दर साल प्रमाणे वाटली, शिल्लक 2 संस्थांकडे दररोज भाताचे श्रीचे नैवेद्य करता वापरण्याकरता दिल्या। ये बहुत सारी बार साई लीला में उसका उल्लेख आया है। आई जस्ट गिव, सो व्हाट आई did was I made a point to understand what all rituals they have, क्या क्या परंपरा है, और उसके कुछ संदर्भ या उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है क्या वो भी मैंने ये की। अभी हमने देखा ये 64 का एग्रीमेंट, लेकिन इसके पहले ये क्या किया था कि जब नाना साहब रासने शिरडी में थे, वहां पे लगभग 40 साल संस्थान में 40-50 साल उन्होंने सेवा की, वहां पे वो ट्रस्टी भी थे। तो अभी जब वो खुद ट्रस्टी है तो खुद ही ट्रस्ट को अपना ये नहीं लिख सकते थे। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो श्री समर्थ साईनाथ शिरडी संस्थान कमेटी त्र्यंबक दामोदर रासने अप्पा साहेब रासने
दामोदर यांचे चिरंजीव आणि दत्तात्रय दामोदर यांचे धाकटे बंधू, ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ये एवरीथिंग हैज बीन डॉक्यूमेंटेड बाय फैमिली विद देम एंड दे आल्सो हैव सेंड इट टू संस्थान। सो ये हमारी परंपरा है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ह्या उत्सवातील काही भाग म्हणजे द्वारकामाईत हंड्या ग्लास लावून लाइट करणे, तब ये सब होता था। आज के डेट में एव्हरीथिंग हॅज चेंज, बट वो होता था। फकीर गोर गरिबास जेवण घालणे अशी कामे ते तेथे असल्याशिवाय साईबाबा दुसरे कोणास करू देत नसत और ते काम त्याचेच म्हणजे दामू अण्णाचे आहे। मतलब बाबा ने सुप्रीम ऑर्डर फरमान दिया था, दामू अण्णा ये तुमने करना है और इसके ऊपर तुमने बाबा ने बोला था कि आप यहाँ पे निशान लावित जा, अशी आज्ञा केली। देखो ऐसा बोला नहीं, उन्होंने बोला है फरमान। बाबा फरमान निकलता था, बाबा का आज्ञा होती। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कब से हो रहा है वगैरह, बाकी तो हमने सब जुलूस बारात बताई। साईबाबांच्या आज्ञेप्रमाणे दर साल निशाण घेऊन महाराजांच्या सेवेस तो त्यांचे कृपा प्रसाद आम्ही आहोत आणि आमचे घरातली मंडळी बाबांची कृपादृष्टी आहे। आमचा मूळ वृत्तांत आम्ही साई कृपेने मोठ्या अभिमानाने आपणास कळवित आहोत। सो the family made it a point to document with them as well as made it a point to send it to Sansthan, because as the people change, people may not know what is the history and what is परंपराएं क्या है। तो ये ना हो इसीलिए ये संस्थान को भी सूचना दी गई है और अपने पास भी ट्रस्टेड जो रजिस्टर है उसमें ये लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है आणि ही सेवा अशीच चालू निशाणही येणार आहे। मतलब we are going to do it throughout our life। ऐसा ये पूरा है राम नवमी उत्सव और निशाण की परंपरा जो है, मैंने ऐसा ये पूरा किस्सा है, ऐसी ये पूरी घटना है, ऐसा ये उत्सव है। यहाँ पर हम साई बाबा का वापस स्मरण करते हैं। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। वेरी नाइस। Rasne ji, you would have some pictures to share today? ओके, नहीं मैं बोल रहा हूँ हम ये रुई वाला भी ले लेते हैं। ओके, तो अगले हफ्ते फिर हमको बाकी चीजें जो छोटी छोटी घटनाएं, ये जो है ये एक दो घटनाएं बड़ी है, फिर वो छोटे छोटे जो किस्से हैं वहां पे फोटोग्राफ्स एंड अदर चीजें आ जाती है। तो एक अभी वापस श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज का स्मरण करके हम आगे जाते हैं। जो 25वें अध्याय में दूसरी जो घटना है वह है रुई का सौदा, कपास का सौदा। तो हम उसके बारे में जाते हैं। हम वैसे देखा जाए तो ये पूरी जो घटना है वो एक ही लाइन में एक्सप्लेन हो सकती है और वो एक पंक्ति क्या है, आले तपेले गयात। आले तपेले मतलब क्या है, ये बर्तन रहता है, और आले तपेले गयात मतलब क्या है, ये आपने देखा होगा कोई प्राणी मात्र रहता है या ऐसा कोई प्राणी मतलब पानी और ऐसा किसके लिए कोई जाता है और वो अपना वो बर्तन में डालता है और वो अटक जाता है, तो फिर चीज एकदम सी यकायक बदल जाती है। जो प्राणी जो है वो एकदम घूम फिर सकता था, वह उसने मुंह डाला वो बर्तन में और बर्तन में उसका जो सिर है वो अटक गया और अटक गया तो पूरा सर पे आ गया बर्तन। उस अवस्था में क्या होता है, वो आगे दिखता है ना पीछे दिखता है, ना इधर दिखता है उधर दिखता है, कहाँ पे जाऊं क्या करूं। और ऐसी अवस्था हुई, किसकी हुई, वो जो ट्रेडर था उसकी हुई। और ये सार है, ये संक्षेप है आले तपेले गया। और दूसरा जो पंक्ति है यहाँ पे मतलब इसका कैसा सोटा फकीराचा, बाबा का जो सोटा था। नाना साहब भी बोलते थे कि बाबा के काठी में आवाज नहीं है, लेकिन जिसको मर पड़नी
बराबर पड़ जाती है। तो कैसा सोटा फकीराचा आणि आले तपेले गयात, ये जो दो पंक्तियां हैं, तो वो पूरा ये जो कथा है, ये कथा ये दो पंक्तियों में है। तो हम फिर अभी आते हैं इस घटना में, इस कथा में। तो 25वें अध्याय में एक अनोखी घटना है जो दामू अण्णा की बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास को रेखांकित करती है। और क्या वो प्रतीत करते हैं, साई का संरक्षण जिसे प्राप्त हो उसके संकट टल जाते हैं। हमने पहले भी देखा, जब जब सद्गुरु को समर्पण होता है तो शिष्य के, भक्त के सभी सुख दुख बन जाते हैं सद्गुरु के सुख दुख। तो यह जो घटना है वो प्रतीत करती है जिसको साईं का संरक्षण प्राप्त हो उसके सभी संकट कैसे टल जाते हैं। तो दामू अण्णा एक व्यापारी थे, लेकिन वो लालची नहीं थे। वो जो संत तुकाराम ने कहा है, वैसे अच्छे व्यवहार के साथ पैसे कमाओ और निष्काम निष्काम और परोपकारी वृत्ति के साथ उसका खर्च करो, ऐसा उनका व्यापार चल रहा था। तो बाबा के प्रति कितनी और कैसी सच्ची श्रद्धा है, इसका ये उदाहरण है। और बाबा कैसे कठिन परिस्थिति से भक्त को निकालते हैं, यह यहाँ पर आपको समझता है। तो एक बार क्या हुआ, दामू अण्णा के जो बम्बई के मित्र थे, व्यापारी मित्र, ट्रेडर जो था, उन्होंने उन्होंने एक पत्र भेजा। उन्होंने क्या भेजा पत्र में, उन दिनों में कपास का व्यापार जो है वो तेजी में है, फल फूल रहा है, इसलिए इस बार क्या करो, कपास के सौदे में निवेश करो, लाखों मिल जाएंगे। चरित्र में क्या लिखा हुआ है कि 2 लाख, बाद में नरसिंह स्वामी के साथ भी उन्होंने ने बताया था। उन्होंने ऐसा लिखा था मित्र ने, इस तेजी है, कपास के सौदे की तेजी है, तो वो कपास के सौदे में निवेश करो, 2 लाख मिल जाएगा। व्यापार एकदम सही, चौकस, सटीक है, डरने की कोई बात नहीं है, तुरंत जवाब दे देना। उत्तर धाड़ा चलाख, धंधा ही चोख निर्भय, मतलब कोई रिस्क नहीं है, ये कर दो, समय पर निर्णय ले लो, फिर बाद में आपने डिसीजन नहीं लिया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये छोटी सी अवधि में इतना पैसा मिलने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग इन ए 15 days, or say for example in a month you are going to get about 2 lakh rupees, and that too in 1900 to 1910. This incidence I think is around 1910 to 1940, ऐसा इसके बीच में ये हो सकता है, ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स में ट्राइंग टू तो 1910 में 2 लाख रुपए मतलब आज के बहुत करोड़ों। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा वाला ये है। तो क्या हुआ, ये ऐसा बोला, तो इस छोटी सी अवधि में आकर्षक मुनाफे वाला सौदा प्रतीत हो रहा था, और वह न्यूकमर नहीं है, ट्रेडर हमेशा का स्नेही है, हमेशा का स्नेही है, जो दोस्त है, जानकार है, परिचित है। तो इस प्रपोजल आया, ये पत्र आया दामू अण्णा को, तो इससे क्या हो गया, मन क्षण भर के लिए ललचा गया, लेकिन हलचल पैदा हो गई। तो बाबा के बारे में हमेशा ये होता है, बाबा शिरडी में रहते हैं और दूसरे जगह पे ड्रामे चलते रहते हैं। तो फिर जो दामू अण्णा के मन में ये प्रपोजल देख के हलचल पैदा हो गई, लेकिन दामू अण्णा ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो है बाबा के सलाह के बिना, अनुमति के बिना नहीं करते थे। तो फिर दामू अण्णा ने क्या किया, दामू अण्णा ने खत लिखा। किसको खत लिखा, बाबा को। लेकिन किसको पहले लिखा वो खत, वो लिखा माधवराव श्यामा को कि ऐसा ऐसा ये है, सौदा है, और इस पत्र लिखकर उन्होंने बाबा की सौदे के लिए अनुमति मांगी। तो वह क्यों, वह यूं कि बाबा, दामू अण्णा ने बाबा को क्या लिखा, बाबा क्योंकि मैं तुमको समर्पित हूं, हमारे पास स्वतंत्र बुद्धि नहीं है। जब भक्त लीन होता है साई के प्रति, तो वो क्या बोलते हैं, बाबा हमारे पास स्वतंत्र बुद्धि नहीं है, आप ही हमारे आधार हो, आप ही हमारा कृपा छत्र हो। पहली नजर में मुझे लगता है, क्या लगता है कि यह व्यापार करना चाहिए, कृपया बताइए कि फायदे कारक होगा ये, या ये होगा हानिकारक। तो यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं,
ये ट्रेडर है, इन्होंने कॉटन ट्रेडिंग का प्रपोजल है और बोला है 2 लाख का मुनाफा हो जाएगा, ऐसा सौदा है। किसको लिखा? दामुअण्णा को। दामुअण्णा ने क्या किया? बिकॉज इट्स अ इम्पोर्टेंट डिसीजन, ही मेड इट अ पॉइंट टू नाउ राइट द लेटर टू हुम। द लेटर उन्होंने लिखा श्यामा जी को, बाबा से अनुमति ले लो, ये सौदा फायदेमंद होगा या हानिकारक होगा। तो माधवराव को लिखा कि बाबा को इसको पढ़ के दिखाए और बाबा का क्या आदेश है, इस पर फरमान है, आज्ञा है, ये मुझे बेसिकली आप बताइए। मुझे तो ये फर्स्ट इंसिडेंस में ठीक लग रहा है व्यापार। तो अगले दिन क्या हुआ? ये पत्र लिखा, अगले दिन तीसरे प्रहर ये खत गया शिरडी में, पहुंचा दामनगर से खत पहुंचा शिरडी में। और फिर श्यामा जी जो है, श्यामा जी ने उसको पढ़ा तो ये इमीडिएटली डिसीजन लेना चाहिए, उनको समझा ये एक्सप्रेस डिलीवरी है, जैसा प्राइम वन डे हम डिलीवरी बोलते हैं अमेज़न में, वैसा ये लेटर है, इसको इमीडिएट रिस्पांस चाहिए। इसीलिए श्यामा जी ने क्या किया कि उन्होंने उस पत्र को पढ़ा, वह तुरंत गए, कहाँ गए? वो गए द्वारकामाई मस्जिद में और बाबा के चरणों को वो रख दिया, लेटर पत्र। अभी ड्रामा हुआ, बंबई से खत आया, नगर में हलचल खलबल मची दामुअण्णा के मन में। वहां पे साई तो शांत है शिरडी में। तो अभी श्यामा ने खत लगाया बाबा के पैर को, तो बाबा सर्वज्ञ है, बाबा को पता है ये क्या आया हुआ है। तो फिर भी कुछ न दिखाते हुए बाबा क्या बोल रहे? क्या रे श्यामा, इतने जल्दी में क्या हो? आप कौन से कागज को मेरे पैर को लगा रहे हो? तो फिर श्यामा जी ने जवाब दिया, बाबा अहमदनगर का दामू सेठ आपसे कुछ कहना चाहता है। फिर बाबा ने ड्रामा को गूढ़ वापस बोलना चालू कर दिया, क्योंकि बाबा के ऐसे कुछ पंक्तियां आती है, गूढ़ अर्थ रहता है उसमें। फिर बाबा ने क्या बोला? अच्छा, क्या लिखा है? क्या कौन सा इरादा रखता है? मुझे तो लग रहा है वो आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या होता है, हम जब बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना ऊंचा हो गया, तो कहावत ऐसी है, तुम कितने भी ऊंचे हो आसमान को छू नहीं सकते, उसको प्रयत्न नहीं कर सकते, आसमान को छूना पॉसिबल नहीं है। कितनी भी ऊंचाई आप हाथ ऊपर करो, आसमान उसके ऊपर ही रहेगा। तो बाबा क्या बोले? अच्छा, क्या और कौन से इरादे लगता है? मुझे लगता है कि वो आसमान छूने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे लगता नहीं कि भगवान ने दिया हुआ उसे पर्याप्त है? ऐसा नहीं लगता उसको? ठीक है, अच्छा, तो पत्र पढ़ो। फिर श्यामा क्या बोलते हैं? श्यामा जी बोलते हैं बाबा को, बाबा जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही वास्तव में पत्र है। दामुअण्णा ने लिखा है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे मेरे साई, आप यहाँ शांति से बैठते हो और वहां भक्तों के मन में खलबली मचा देते हो। वहां पे हलचल होती है, वहां पे बादल आते हैं, लेकिन आप क्या है, यहाँ से सर्वज्ञ है, सब पता है, और शांति से बैठते हो। और फिर क्या करते हो? चिंतित अवस्था में उस भक्त को अपने पैरों पे खींच कर लाते हो, पैरों तले और पैरों के यहाँ, या क्या करते हो, किसी को खुद के पास खींच लाते हो, तो किसी से पत्र लिखवाते हो। तो श्यामा ने बोला, भगवान आप तो शांत हो, खलबली मची है वहां पर, और ये सब आपको पता है, और आपने वो आ नहीं सकता, इसीलिए उससे खत लिखवा के यहाँ पे ये सब किया हुआ है। तो तो किसी से पत्र लिखवाते हो, पत्र का आशय पहले ही बताते हो, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। फिर भी बोलते हो कि नहीं, पत्र पढ़ो, क्या है आपकी, क्या लीला है? फिर बाबा उसको बोलते हैं, अरे ये लीला वेला नहीं कुछ, क्या करो तुम, अरे श्यामा उस पत्र को पढ़ो, मेरी बात मत सुनो, मैंने ऐसा ही कहा, मेरे तो मन में कुछ भी आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ। बाबा के तो गूढ़ वाक्य रहते हैं, गूढ़ वाणी रहती है, तो वो बोलते हैं, अरे नहीं, मैं तो ऐसा ही कुछ बोल देता हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो, बोलो क्या है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि श्यामा ने शांति से ये सब पढ़ा, फिर बाबा ने वो शांति से सुना, और फिर कैसा है, भक्त संकट में आने वाला है तो बाबा को संकट की सूचना है, सर्वज्ञ है, इसीलिए फिर बाबा ने करुणामय स्वरों में बोला। करुणामय स्वरों में क्या बोला?
अरे उसको पत्र लिखो और उस पत्र के उत्तर में उसको लिखो, अरे बस घर में क्या कमी है, हमें अपनी आधी रोटी पर्याप्त है। तो बाबा को लिखा था, आज्ञा होईल तैसे करवा उद्यम बरा वाटतो। तो बाबा ने फिर क्या बोला, पुरे आपली अर्धी भाकरी लाखाचे भरीसक पडू नको, अपना घर में है आधा रोटी जो है वो पर्याप्त है अपने लिए, लाखों के पीछे दौड़ना नहीं है, व्यर्थ में इस मृग जल के पीछे जाना नहीं है। वो जो हिरन है उसको लगता है पानी है लेकिन पानी नहीं है, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। बाबा की सीख यही है कि यू विल सी सडनली थिंग्स as they perceive but don't go by their first and what you see, उसके पीछे कुछ सोचना चाहिए, वो वैसा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए जो ललचाने वाला सौदा है वो तुम्हारे लिए संकट हो सकता है। इसीलिए फिर वो खत बाबा ने माधवराव शामा जी को बोला और वो खत भेज दिया। ये खत मिल गया दामोअण्णा को। अभी दामोअण्णा क्या थे, बड़ा सौदा था, मन में हलचल थी, वो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, इतने में ये लेटर आ गया। मन में मनोरथ क्या था, अरे थोड़े से अवधि में लाखों का सौदा है। बाबा को पूछा, बाबा ने अनुमति दे दी, तो क्या होने वाला है, अब सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन बाबा का उत्तर पढ़ा और क्या हो गया, अपना का मनोरथ जैसे खीला पानी में गया हो, या कोई ढह गया हो, या कोई पेड़ एकदम से उखड़ गया हो, मतलब ध्वस्त हो गया, अभी था लेकिन अभी सब क्षण में हो गया, गया वो सब जो जो उन्होंने मनोरथ को लग रहा था वो सब पिघल हो गया। तो दामू शेठ ने मन में क्या सोचा, अरे व्यापार तो ठीक लग रहा था, सही प्रतीत हो रहा था, कुछ भी हो कम से कम 1 लाख का फायदा, 2 लाख बोल रहे, उसके आधा 1 लाख का भी फायदा हो गया तो मैं क्या करूंगा, पैसे कुछ साहूकारी या इधर उधर लगा दूंगा। इतना बड़ा पैसा लगाया तो क्या होगा, मैं जाकर बाबा की सेवा करूंगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाबा डिड नॉट वांटेड हिम टू अर्न इजी मनी, फास्ट मनी। तो तो उनके मन में ये था, लेकिन बाबा ने उसको अभी बोला है नो नो, देखो बाबा ने फरमान दिया, नो नो, जाना नहीं है अपने को उधर। तो कैसे हो गया, तो दामोअण्णा को अब लगा, क्या मैंने ये खत बाबा को लिखकर गलती की, क्या मैंने अपना खुद का क्षण भर के लिए लगा है, ऐसा नुकसान हुआ क्या, एक पकवान की थाली मेरे सामने आई थी और मैंने उसको नकारा है। तो ये उनको लगा, लेकिन क्या हुआ, श्यामा जी ने और एक लाइन भी वहां पे लिखी थी। क्या लिखी थी श्यामा जी ने सूचना लिखी थी, श्यामा जी ने लिखा था कि कान और आंख के बीच में अंतर होता है, सुनने देखने में जैसे अंतर होता है वैसा संदेश भेजने और खुद आमने सामने आने में अंतर होता है। हो सकता है बाबा आपको अनुमति दे सकते हैं दर्शन के लिए, आकर बाबा को एक बार खुद बोलो, ऐसा श्यामा जी ने सुझाया। फिर इसको मन में सोच कर, तो हमने ये देखा 1 2 3 4 प्रपोजल केम, दामोअण्णा सेंड द लेटर टू श्यामाजी, फ्रॉम श्यामाजी बाबा को पूछा, बाबा ने अनुमति नहीं दी, बाबा ने बोला नहीं अपने पास जो कुछ है वो ठीक है। 1 2 3 4 गया। अभी आगे हम 5 नंबर को क्या, जैसे श्यामा जी ने लिखा था दामोअण्णा 5 नंबर मतलब गए फॉर द पर्सनल विजिट एंड परसुएशन ऑफ बाबा, गए और वहां पे उन्होंने सोचा, हो सकता है कि मैं बाबा को दर्शन करने के लिए जाऊं और प्रत्यक्ष मिलने के बाद जब ये उनको प्रत्यक्ष समझाऊं तो शायद अनुमति दे सकते हैं, ऐसा बोला। लेकिन मन में धैर्य नहीं है, बाबा को मिलने के लिए गए हैं, बाबा ने पहले ही ना बोला था, इसीलिए बाबा अभी तक दामोअण्णा ने धैर्य नहीं किया है। तो क्या किया, बाबा के दर्शन किए लेकिन बताया नहीं, तो क्या किया, दामोअण्णा बाबा की सेवा करने लगे। सेवा मतलब पैर दबाना। तो पैर दबाते दबाते अब क्या हुआ, अण्णा के मन में सोच आ गई। अभी क्या सोच आ गई, उन दिनों या आज के डेट में भी ये होता है, कब
कोई व्यापारी कभी कभी कुछ सौदा जब वो करते हैं तो वो क्या करते हैं, दे टेक गॉड, दे टेक ईश्वर, उसमें भागीदारी मन में बोलते हैं कि मैंने तुमको भागीदार किया। ऐसा बालाजी वेंकटेश के बारे में होता है, बहुत सारे लोग बालाजी को अपना पार्टनर मन में मानते हैं, व्यापार करते हैं और फिर उसका मुनाफा जो है वहां पे जाके बालाजी मंदिर में जाके डालते हैं। वैसी बहुत सारे ईश्वरों के बारे में लोग करते हैं, गणेश जी के बारे में करते हैं, कृष्ण जी के बारे में करते हैं कि यू टेक गॉड एज अ पार्टनर। सो वैसे क्या हुआ, दामोदर के मन में आया, क्योंकि ऐसी प्रथा थी। तो उस समय व्यापार में सफलता के लिए देवताओं को भागीदार मानकर मुनाफे से एक हिस्सा देने की प्रथा थी। तो ऐसा ही उनके विचार में आ गया कि अगर ये मेरा व्यापार है, ये जो ट्रेड है, ये जो सौदा है, ये सक्सेसफुल हो गया, तो मैं क्या करूंगा कि बाबा को इस व्यापार में जो मुनाफा होगा उसका हिस्सा अर्पित करूंगा, उसके चरणों में दूंगा। और मन में फिर उन्होंने प्रार्थना की, हे साईनाथ, इस व्यापार में मेरी सौदे की मदद करो, व्यापार के मुनाफे का हिस्सा आपको मैं अर्पित कर दूंगा। अभी सब मन में चल रहा है, बोला नहीं है, और ये धैर्य नहीं है, इसीलिए क्या किया है, मन में चल रहा है, लेकिन दामोदर ने अपने अपना सर जो है बाबा के चरणों में लगाया हुआ है, और ऐसा लगाते हुए उनके मन में ये हो रहा है कि बाबा मुझे मदद करो, इससे से कुछ हिस्सा मैं आपको मुनाफे का दे दूंगा। तो ये सब चल रहा है मन में। सदगुरु सर्वज्ञ है, इसीलिए क्या हो गया, दामोदर को लगा कि मैं मन में सोच रहा हूं, लेकिन सदगुरु को भक्त को संकट से छुड़ाना है, भक्त का जो अच्छा है वह उसको मार्ग दिखाना है। इसीलिए क्या हो गया कि प्रेम पूर्वक आस्था से दामोदर अपना सर, अभी धैर्य नहीं है, सर तो रखा है पैर पर और ये मन में से सोचा हुआ है। तो भक्त के लिए कुछ चीजें कड़वी हो सकती है। जैसे कैसा होता है, छोटा बच्चा रहता है, लेकिन बच्चा जब छोटा रहता है तब माँ उसको कड़वी औषधि पिलाती है। वह औषधि पीने के बाद बच्चा रोता है, लेकिन क्या होता है, आगे जाकर वह कड़वी औषधि बच्चे के लिए फायदेमंद, सेहतमंद प्रतीत होती है। तो बच्चा रोता है, फिर भी माँ क्या करती है, वो औषधि उसको पिलाती है, आगे जाके बच्चे को उसका फल मिलता है अच्छी सेहत के रूप में। तो इसी तरह दामोदर को लग रहा था मुझे मीठा चाहिए, लेकिन बाबा दे रहे हैं कड़वी गोली दामोदर को। ये क्या हो गया, लेकिन बाबा पता है संकट से इसे बचाना है, इसीलिए सदगुरु क्या करते हैं, इस सदगुरु बाबा दामोदर ने मन में बाबा की भागीदारी के बारे में सोचा, भले संकल्प आया था, बाबा सदगुरु थे, और इसे हम भूल नहीं सकते कि ये भागीदारी, हिस्सा, मुनाफा इस प्रलोभन से परे है। बाबा पैसा, नश्वर जग का पैसा, धन समृद्धि बाबा के लिए कुछ भी नहीं है, उनके परे ये कुछ भी नहीं है। तो बाबा का काम क्या है, भक्तों का कल्याण। इसलिए इस नश्वर संसार का सोना और धन संतों के लिए, महात्माओं के लिए मिट्टी की तरह है, उनको साझेदारी का कुछ मूल्य नहीं है। भक्तों के लिए उनका उद्देश्य क्या है, सदगुरु का, महंतों का उद्देश्य क्या है, के जीवन में उद्देश्य है मन और इंद्रियों पर निग्रह, संयम रखना, भक्तों को सिखाना, और किसी भी रोष या दोष के बिना भक्तों पर अनुग्रह करना। भक्त गलत राह पर जा रहा है, लेकिन उसको संभलना यह सदगुरु का कर्तव्य है। इसीलिए इसीलिए हिस्सेदारी का मन में विचार आ गया, लेकिन भविष्य सर्वज्ञ होने के कारण बाबा को पता चला, तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला, दामोदर को, दामोदर बताया नहीं, फिर भी बाबा बोले, आपण नहीं रे किस्म बापू किस्में, आई एम नॉट गोइंग टू बी इन ऑल दीज थिंग्स, आई एम अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, मैं तो नहीं है हिस्सेदारी में कुछ। तो बोला नहीं, फिर भी बाबा का वाक्य आ गया, गुड़ वाक्य, मैं नहीं रे बापू किसमें,
तो फिर प्रेम से ये जब बाबा ने शांति से सूचित किया तो दामू अण्णा को विश्वास हो गया, ये व्यापार मेरे हित में नहीं है। फिर ये संकल्प मन से छोड़ दिया, यह संकल्प मन से छोड़ दिया। और फिर क्या हो गया, फिर उन्होंने व्यापारी को वैसा पत्र लिख दिया। इधर व्यापारी का क्या हुआ था, व्यापारी का जो है, अरे मैंने इतना अच्छा प्रपोजल भेजा लेकिन दामू अण्णा से ये अभी तक उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, क्या, बहुत सारे सवाल उनके मित्र जो थे, व्यापारी जो थे, ट्रेडर था, उसको हुआ, अरे क्यों नहीं ये अभी तक उत्तर दे रहा है। ये जब सोच रहा था तभी उसको दामू अण्णा का उत्तर मिल गया। बाबा ने बोला है नो नो, बाबा बोला नो नो। तो दामू अण्णा पर्सनली ट्राई टू परस्यू, बाबा बोला अपन नहीं रे किस, बेसिकली किसमें, तो अभी ये नो नो ट्रेडर को भेज दिया। दामू अण्णा ने बोला नहीं नहीं। तो फिर क्या हो गया, ये ट्रेडर क्या बोला, ट्रेडर के मन में क्या बात आ गई कि इतना अच्छा सौदा चलकर आ गया था, देखो नसीब का फेरा कैसा है, ये दामू अण्णा व्यर्थ ही फकीर के बाद में आ गया, व्यर्थ ही उसने बड़े लाभ को छोड़ दिया, अच्छा सौदा इसने गवा लिया है। दामू अण्णा का ये ट्रेडर बोलता है, ट्रेडर को लगता है दामू अण्णा को कैसा हुआ, भगवान ने दिया और कर्म लेके गए, ऐसा हुआ है दामू अण्णा के बारे में, ऐसा मित्र सोच रहा है। और उसका बेसिकली क्या बोला कि कैसी बुद्धि हो गई दामू अण्णा की, जहां पे रिस्क नहीं था, जहां पे कोई ये नहीं है, संशय नहीं है, वहां पे क्या किया दामू अण्णा ने, फकीर को पूछा। और वो फकीर क्या करता है, फकीर को बिजनेस का क्या पता, फकीर क्या करता है, फकीर करता है गांव में 4 जगह पे जाके, सो जिसको खुद का खाना भी नहीं बेसिकली कमाता, वो बाहर से लेके आता है, ऐसे फकीर को दामू अण्णा जाता है और पूछता है। तो क्या है, ऐसे पागल की तरह जो रोटी के टुकड़ों से पेट भरता है, व्यापार के लाभ में क्या सलाह देगा, क्यों सुन रहा है दामू अण्णा उसको। तो दामू अण्णा के नसीब में नहीं है ये पैसा वैसा कुछ, इसकी कैसी बुद्धि ये हो गई, ये बोल के वो बोला मेरे को अभी कोई दूसरा पार्टनर देखना चाहिए और मेरे को अभी वो आगे चलना चाहिए। फिर वो व्यापारी ने क्या किया, अभी हलचल दामू अण्णा के यहाँ से ट्रांसफर हो गई व्यापारी को, दामू अण्णा तो स्वस्थ हो गए क्योंकि बाबा ने बोला अपन नहीं रे बापू किसमें, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो बाबा ने ना बोला तो दामू अण्णा निश्चिंत हो गए, ये होना नहीं है, मेरे को अभी शांति से सेवा करनी है। तो फिर क्या हो गया कि दामू अण्णा शांत हो गए, जिसके कर्म पर हमला होने वाला था वह व्यापारी मित्र, अभी वो दूसरा जो है हिस्सेदार, वो ट्रेडर का स्नेही बन गया। और उनकी स्थिति अब क्या हो गई, उनकी स्थिति यहाँ पे ये दिखाया है, ऐसी हो गई, देखो दिस इज द एनिमल when he tries to drink water by putting his head, तो बाद में कैसे होता है, जब मुंह अटका नहीं है तब ये जो है शेर है या चीता है, सब उसको घबराते हैं। एक बार मुंह में अटक गया तो फिर कोई भी उसकी पूंछ पकड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, उसको समझ नहीं रहा है, अले तपले गया, कुछ समझ नहीं, दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो कैसे हो गया कि उनकी अवस्था ऐसी क्यों हो गई, वो गए, करावाया गेले सट्टा परी तयांचा दिवस उल्टा, ट्रेडिंग करने के लिए गए वो, लेकिन क्या हो गया, दिन उल्टे आ गए, विपदा आन पड़ी, दुर्भाग्य के भाग से लड़खड़ा गए, व्यापार में भारी नुकसान हो गया। जैसे कि हमने जैसे पहले बोला कि कैसा सोटा फकीराचा, उसकी काठी में आवाज नहीं है लेकिन फटका बैठता है तो जोर से बैठता है। तो फिर व्यापारी का क्या हो गया, दिन उलट गए, करावयास गेले सट्टा परी तयाचा दिन उल्टा, दे ट्राइड टू बेसिकली डू द बिजनेस एंड देन दिन दिन उलट गए, फकीर के छड़ी के मार पड़ी, उन्हें फकीर का ना सुनने के लिए दंडित हो गए। व्यापारी मित्र को एहसास हो गया, क्या एहसास हो गया, उसने एहसास के बारे में व्यापारी मित्र क्या बोला, अरे दामू अण्णा ने अगर मेरी बात सुनी रहे तो बेचारा फंस जाता था, उस सदगुरु, उस फकीर की वजह से ही बेचारा संकट से बचा है। सचमुच दामू अण्णा के की अपने के प्रति कितना विश्वास, कितना दृढ़ विश्वास, और कैसी उनकी लीला, काय माझा दामू अण्णा नशिबाचा मोठा शहाणा, खरा त्याचा साईदाणा, की श्रद्धा
खरी है और सदगुरु के भक्त के परी भी कृपा खरी है, तो दोनों भी एक हर एक के प्रति खरे हैं। तो कैसी दृढ़ता, कैसा अटूट विश्वास, मैंने फकीर को पागल समझकर मजाक उड़ाया, मेरी बुद्धि का घमंड किया, लेकिन मेरी धारणा गलत थी। अब मुझे मेरे गलती का एहसास किया है, मैंने निंदा की है। अगर मैंने सुनी रहती दामोदर की जो उसको सदगुरु ने बोला है, तो मुझे भी सदगुरु की कृपा से मैं जाग जाता था। मेरा भी जो लॉस हुआ है, मेरा भी जो अभी ये संकट आया है वो बचता था, तो मैं धोखाधड़ी से बचता था और भारी नुकसान से बचता था। तो यहाँ पे उसको ऐसी भावना हुई। और नरसिंह स्वामी, चरित्र में नहीं लिखा है, लेकिन नरसिंह स्वामी जी के साथ जो हुआ था या बाद में परिवारजनों के, तो वो व्यापारी इस घटना के बाद शिरडी आया और उसने बाबा के दर्शन किए और उसने ये जाना कि कैसी है कृपा बाबा की और ये दामोदर का सदगुरु कौन है। तो इस तरह से ये घटना अच्छा और एक सार्थक उदाहरण है कैसे दामोदर की बाबा के प्रति श्रद्धा थी, निष्ठा थी, और कैसे बाबा अपने भक्तों को संकट से निवारण करते हैं, दूर करते हैं। तो इसके साथ हम बोलते हैं सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और ये जो घटना है, अले तपेले गयात, कॉटन ट्रेड, रुई का बाजार और साई के सोटे का बिन आवाज की मार, ये घटना यहाँ पर समय समाप्त होती है। और दामोदर की मिली हुई सीख, चमकता है वो सोना नहीं, डोंट गो आफ्टर फास्ट मनी, ये यहाँ पे समाप्त। Very nice. Yes. Okay, good. This is really nice. आपने जैसे बताया रासने जी, this is I think in very detail and with the meaning. This is really good. I think we are up for an hour, and so I think मैंने आपको जो I've shared the Yes, बाबा आरती, और आप बाबा की जो फर्स्ट प्रिंट जो फोटो थी, जो लास्ट टाइम devotees were asking to display, and then we can play the आरती. तो ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली या फर्स्ट प्रिंट जो दामोदर के पास है वो वाली, जो दामोदर ने जो आपके ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे फोटो लगी है? हाँ, वो वाला ठीक, क्योंकि वो अगली एक घटना है जो बाबा का फोटोग्राफ निकाला हुआ है, वो तो हम कवर दिस वन, यस, तो दिस इज द yes, and I will if you can maximize this presentation. या आरती चालू करके इसको फिर मैक्सिमाइज करते हैं। ओके। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा सौख्यदाता दीपा, चरण जतई द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा स्वस्वरूपी राधे दंग, मुमुक्ष जनालारी निज डोरा श्रीरंग, डोरा श्रीरंग। आरती साई बाबा जय मणि जय सभाव, दया कैसा अनुभव, गाविसी दया घना, ऐसी तुझी हिमाव, तुझी हिमाव। आरती साई बाबा तुमसे नाम ध्याता, हरे संस्कृति व्यथा, अगाध करणी मार्ग दाविसी अनाथा, दाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार, सगुण पर ब्रह्म साकार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर, दत्ता दिगंबर। आरती साई बाबा आठा दिवसा
द्रव्य देवा तव चरण सेवा मागणे आता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल होय निज सुख जावे माधवाया सांभाळ आपुली भाग आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रजतळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा श्री माझे पंढरपूर साई बाबा. Great. Yes. Excellent. Very nice narration, Rasne ji. बहुत सुंदर. And can you, I will fix my WhatsApp problem issues, but if any of the devotees are not getting, please ping me or Shekhar ji. I am telling you my number right now here. And Rasne ji, what are we planning to cover next time? नेक्स्ट टाइम अभी वो आगे की छोटी छोटी घटनाएं हैं जो दामोदर ने पूछे हुए प्रश्न थे बाबा को भक्तों के बारे में, और फिर वो फोटो बाबा की छवि जो निकाली है वो घटना है, फिर नाना साहब की शादी जो है उसकी घटना है, फिर आगे बाबा ने कॉइन दिए थे वो है, और फिर नाना साहब के बारे में जो घटनाएं आगे की है वो आगे जाती है. आगे की घटना थोड़ी छोटी छोटी है. अभी ये तो हमने मेन जो चरित्र में आया था वो मेन बड़े बड़े वाले चीजें खत्म की है. तो Okay. And somebody is asking, Rasne ji, can you look at the chat? Jayashri ji is asking, did Gopal Gunji or Baba ask Damuanna for flag? हाँ, वो चरित्र में या कुछ कथाओं में ऐसा बोला गया है. गोपाल राव गुंड ने बोला, लेकिन कैसा था एक्चुअली, गोपाल राव गुंड के मन में यह मनीषा थी कि बाबा के लिए उत्सव करे, लेकिन निशान का फरमान जो था वो बाबा के तरफ से दामुअण्णा को आया था कि आप यह उत्सव में ये निशान जो है वो लाए. वो दामुअण्णा एज वेल एज ये निमोणकर देशपांडे जी को भी ऐसा बाबा की आज्ञा, क्योंकि हमारा जो फैमिली डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे ये आया हुआ है कि बाबा का फरमान था. जो नाना साहब ने परिवारजनों को बोला है तो वो वैसा था, और वो वैसी नरसिंह स्वामी के साथ जो शेयर किया है. कैसा है जो कुछ कथाएं या चरित्र में है, मतलब गोपाल राव गुंड जो थे वो कोते पाटिल वेर द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ दिस यात्रा, जो उत्सव पहले रामनवमी के दिन चालू होता है और बाद में विद भीष्म जी एंड एवरीथिंग इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ए रामनवमी उत्सव अलोंग विद यात्रा. तो ऐसा वो पूरा हुआ. तो कुछ जगह पे डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा आया है कि गोपाल राव गुंड ने दामुअण्णा और निमोणकर जी को बोला, लेकिन यह बाबा का फरमान और आज्ञा थी. और गोपाल राव गुंड का नाम उसमें क्यों आया, क्योंकि द होल कंसेप्ट मनीषा पहले आई कि गोपाल राव गुंड के मन में कि बाबा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कुछ बोला है, और वह मनीषा उन्होंने भक्तों के साथ ये की, शेयर की, और फिर सब हाँ बोले. बाबा की फिर मान्यता ली गई, अनुमोदन मिला बाबा से, और फिर वहां पे वो फिर परमिशन का इंसिडेंस है विच वी हैवंट डिस्कस. तो वो पहले कुछ मिली नहीं, लेकिन उर्स यात्रा तो चालू हुई, और उर्स यात्रा के बाद में कुछ सालों के बाद फिर रामनवमी को एडिशनल राम जन्मोत्सव, मतलब रामनवमी तो चलती थी, रामनवमी के दिन उर्स यात्रा चलती थी, लेकिन जन्मोत्सव इस धारणा से रामनवमी कुछ साल बाद चालू हुई, एंड इसीलिए वो उधर आया भी है, उर्सा पोटी जन्मली रामनवमी. तो पहले यात्रा होती थी और वह यात्रा गॉट कन्वर्टेड, ट्रांसफॉर्म इनटू अ फुल फ्लेज एवरीथिंग. Okay, good. And this, I'm sure now that we know so much details about the Ram Navami, then
next year, coming year, we all will be there, because we have started a new era now. Baba has opened the mandir. It is not the sansthan or government, but Baba said the farman, open it. Now it's all safe. So next April when we are there, I'm sure we are going to all remember and try to, recollect all the things that you mentioned, and this will be really great. So with this, we'll close today's satsang. Thank you. It Yes. went over time, but it's worth all the time, right? Okay. Thank you, Rasne ji, Sairam, and Yes. we'll all see you next week. Thank Yes, you. recording आपने किया है? Yes, yes. Okay, okay. ठीक है, चलेगा. Okay, so साई राम, दामोदर के और रासने परिवार के तरफ से मेरा सभी को विनम्र अभिवादन. Thank you so much for being a part of this.